कहता है बुआ अष्टमः पाठ, आठवां पाठ। देखिए कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कुछ बुआ कथा। देखिए हमने एक पहला कथा पढ़े बुआ अलस कथा। इस कथा से हमें क्या सीख मिला कि आलस नहीं करना चाहिए। एक मैंने कथा पहला कथा पढ़े, टोटल कथा क्या गो है? 3 गो। आपके पाठ्य पुस्तक पूरे किताब में क्या गो कथा है? 3। दूसरा कथा पढ़े बउआ हम लोग कर्मवीर कथा आज शुरू कर रहे हैं। और तीसरा कथा कुछ पढ़ेंगे व्याघ्र पथिक कथा। तो ठंडा ना कराई थोड़ा। देखिएगा, अरे अल्लाह सुनिएगा ध्यान से मैया, ए सुनिए, कहता है कर्मवीर कथा। इस दुनिया में आदमी का कोई नाम नहीं होता है। अरे इस दुनिया में आदमी का कोई नाम नहीं होता है, और जब भी नाम होता है तो उसके किए गए कर्मों का, पूछी के बउआ किए गए कर्म का। अरे सुनिए, आपसे नहीं मानिएगा, किताब पर ध्यान दीजिए। कहता पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कहता है पाठे अस्मिन् समाज दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन् मन इस पाठ में, पाठे अस्मिन् माने इस पाठ में समाज दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में हम लोग दलित समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा बउआ? दलित समाज। और दलित समाज में है ना, गांव में रहने वाले लोगों की क्या ये कथा है। देखिए हर एक गांव में, गांव को 2 भाग में बांटा गया है। जा जा बाहर जा। कहीं का भी गांव हो, किसी का भी गांव हो, ठीक है। सुनिए, गांव का स्थिति बउआ 2 भाग में बटा रहता है, एक अमीर बस्ती और दूसरा गरीब बस्ती। बस्ती गरीब वही होगा जहां दलित समाज, मदारी वाला देखिएगा अमीर एरिया में नहीं जाता है, क्योंकि अमीर एरिया में जाएगा तो पिटा जाएगा, क्योंकि वहां के लोग उतने गौर से उसको देखेंगे नहीं। वो पकड़ लेगा वो कि कहां से ही फॉल्ट कर रहा है ना। वो सब पढ़ के आता है, अमीर एरिया में नहीं जाता है। मदारी वाला ज्यादा रह जाएगा कौन? गरीब बस्ती में, दलित समाज में, कि लेकिन ताली बजाए, ढेर सारा गरीब बस्ती रहे, अरे हुर्रे हुर्रे होए, है ना। सुनिए, दर्शक खूब मजा ले। और अमीर बस्ती के पास इतना टाइम कहाँ है, वो देखो नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो हम आज पढ़ने वाले जो चैप्टर है, कहा गया है कुछ बुआ, रे सुनिए कहा गया है कुछ, या देखिए किसी का भी गांव हो, कैसा भी गांव शहर हो, है ना, देखिएगा बस्ती 2 भाग में बटे होते हैं। दलित समाज मैंने गरीब एरिया कह सकते हैं, एकदम दलित मैंने जात पात को बांटा गया है ना। तो जो दलित समाज कहने का एकदम निचला जो कास्ट है, ठीक है, वहाँ उसका माहौल झोपड़ी का बना रहेगा, मकान, वहाँ के लोग अशिक्षित रहेंगे, लेकिन सब जैसे तैसे रहेगा, न सही से खान पान, रहन सहन, न बोल चाल सही है, समझे। अमीर एक आदमी रहता भी है तो गांव में आएगा तो उसको लेकिन से बोलने नहीं देता है, ताकि गंदा विचार न सीखे, है ना। उस सब के लेकिन के साथ रहने नहीं दे, कि गंदा बात सीखेगा, गंदा बात बोलेगा, अच्छा माहौल नहीं है। तो उस समाज के हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। रे सुनिए ध्यान से, कथा है पाठे अस्मिन् समाज दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। सुनिए, इस पाठ में क्वेश्चन पूछेगा कि दलित समाज की चर्चा किस पाठ में किया गया है? कर्मवीर कथा में। दलित समाज की चर्चा किस पाठ में किया गया है? कर्मवीर कथा में। कथा है पाठे अस्मिन् समाज दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के गांव में जो दलित समाज होते हैं, वो दलित समाज का कुछ किया गया है, चर्चा किया गया है ना। कथा कर्मवीर असो निर्जीव उत्साहेन विद्या प्राप्यम महत्व पदम
है ना, महत्व पदम लभ्यते। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो निज उत्साह माने हौसला, निज उत्साह माने कुछ। और एक बात हम आपको बताते हैं, हौसला कोई भी काम में दो आदमी आपको बढ़ा सकता है। एक आपको टीचर, बढ़िया टीचर मिल गया तब, और दूसरा आपके पेरेंट्स, समझे। हौसला आपको वही देते हैं, नहीं तो बाकी कुछ लोग तो आपको हौसला गिरा देते हैं, ठीक है। तो निज कुछ आदमी बउआ वो ओकरा हौसला के जरूरत है ना, वो अकेले ही हौसला बना ले, समझे। ये कहा गया है कि जो आदमी चलना ही ठोकरों से सीखा है उसको गिरने का क्या डर होगा का। जो आदमी हमेशा ठोकरे से गिर के धीरे धीरे उठा ऊपर में, ओकरा कोई दुनिया की ताकत गिरा सकता है नहीं। ओकरा गिरा वाला बुआ साजिश करे पड़ेगा, समझे। तो वही बोला गया कि उत्साह जो जेकरा अंदर से हौसला है, अरे कि हमको इतना नंबर लाना है, ओकरा टीचर नहीं हो पढ़ा के तू किताब पढ़ के निकाल देगा नंबर। और जगरा अंदर से एक सुनिएगा, एक डॉक्टर था और एक व्यक्ति बीमार पड़ गए, तो उसका बेटा जो है ना डॉक्टर के पास ले गया, बोला कि पिताजी को ले जाएंगे, दवाई देंगे तो ठीक हो जाएंगे। बाप कसम खा लिया था कि हम ये दवाई खाइबे न करबो। तो डॉक्टर का के वो जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया, तो कहले कि ठूस तो दे ले, घोट तू को तो बापा। अरे हमारा इच्छा रहेगा तब ना घोटेंगे। तो वही बात यार कि किसी आदमी को, अरे सुनो ना, तो वो अंदर से भी उसको इच्छा मैंने क्या तो उल्टी भी कर दे कभी कभी। छोटा बच्चा के देखते हैं और जितना इच्छा किया तो ठीक है, न ज्यादा ही अपना इच्छा से अगर ठूस रहा है तो मार के पूरा बलबला के निकाल दे पूरा ना ना हो जाए ना भाई। तो इसीलिए अरे इस दुनिया में सुनिए, इस दुनिया में, अरे इस दुनिया में आप अमीर आदमी के देखेगा कितनों आरक्षण नहीं देगा, कितनों कुछ नहीं देगा। बुद्धिजीवी आदमी, समाज जो दिमाग का सही होता है, रे वो आदमी को कितनों कुछ करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। आज एक अरे देखी तो सरकार कोलनी दी थी, पेंशन दी थी, तो आगे बढ़ी थी, ओकरा कितनों कुछ कर दीजिए, मूर्ख आदमी मूर्खे रहेगा। अरे सुनिएगा, तो हम लोग आज जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इसमें बोला कि निज उत्साह। अब देखो जिस विद्यार्थी इतना मनी है जरा हृदय में ये नहीं है कि हमरा पढ़ना है, जरा हृदय में ये नहीं बात है कि हमको पढ़ना है, तो ओकरा कितनो बढ़िया टीचर आ जाए, कितनो पोशाक दे दीजिए, कितनो प्रेफरेंस दे दीजिए, तो नहीं पढ़ेगा। आप कोई लेकर नहीं सर आए, हौसला ठान रहे कि नहीं हम कुछ करेंगे, इतना हमको कुछ करना है, पढ़ना है, इतना बढ़िया हमको बनना है, घर के कितनो स्थिति खराब रहे पढ़ के निकल जाएगा, समझ गया ना। तो बोले कि कर्मवीर व्यक्ति ओकरा कहते हैं कि कर्मवीर माने काम में कुछ होना, वीर होना। और देखते हैं जेकरा घर में दम गरीब से गरीब रहता है लेकिन ठान लेता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे, मेहनत करना शुरू करता है, अमीर आदमी भी गरीब होता है, यही बात बोला गया। अरे सुनिए, तो अंदर से जिसका हौसला बुलंद हो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकता। अब इससे इतने सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हम रोज अब पीटते रहे, शुरू में तो आपको चार्ज किए लेकिन अब हम पीटते रहे रोज, आपको कहा नहीं आ रहा, पढ़े क्या कर रहा है, तो समझिए कि आपको अंदर से हौसला नहीं है। इतना दिन तोरा समझाते रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब कल बोले जाओ पढ़ो पढ़ो चाहे मत पढ़ो, तोरा जब अंदर से लगे नहीं रहा है कि हमको पढ़ना भी चाहिए, तो कितना टीचर प्रिपरेशन करेगा, दबाव बनाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है ना। अब बच्चा तो आप है नहीं, नॉर्मल वाला हरकत नहीं है, अब आप 11th में प्रवेश कर गए हैं, कुछ दिन के बाद तो प्रवेश कर ही जाएंगे, मैट्रिक एग्जाम दे रखा। तो वो कहा गया कुछ हुआ कि जो उत्साह अंदर से जिनका हौसला बुलंद होता है, जो उत्साहित व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में किसी की सहारा उसको जरूरत। अरे कुछ विद्यार्थी ऐसा होंगे ना, अरे जरा मम्मी पापा कहियो नहीं उठाते होंगे और न कभी कोई बोलते हैं पढ़ला, फिर भी वो पढ़ते रहता है। तो ओकरा अंदर से कुछ जीवन के बारे में सोच लिया है कि हमको जीवन में क्या करना है नहीं करना है। अब कुछ आदमी के मम्मी ओकरा उठा भी थे, जबरदस्ती ओकरा कपड़ा पहना रहे हैं, भोजन मुंह में करके खिला रहे हैं, वो कहीं से सक्सेस करने की कोई चांस नहीं है। अपने से जब तक नहीं होगा तब तक। अरे सुनिए मैया, तो कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं, अरे जो मेहनती आदमी होते हैं, वो कर्म के बदौलत क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कथा समाज च सर्वत्र सकृतो भवति, और समाज में सभी जगह उनका क्या होता है, इज्जत होता है, नाम होता है, किसका, मेहनती आदमी का। देखो एक बात इतना जान लो कि पढ़ने से आदमी पागल नहीं हो सकता। कितना अच्छा चीज पढ़ाई रे, खूब पढ़ो नौकरी होगा, खूब पढ़ो जीवन धन्य होगा,
खूब पढ़ो तो सरकारों दसर देगा, नामो होगा। लेकिन आज तक सुन लिए कि दिन में गुल्ली डंडा खेलते खेलते अवार्ड मिले नीतीश कुमार ले सब माइंड करे, गुल्ली डंडा में आज घेर मार दिया 57,000 गुल्ली डंडा में। चलिए अरे बुआ अरे सुनिए कोची करे लट्टू न चाय में तो कुछ में तो बहुत ये फेंकना ही अथी है ना। हम कुछ ही बोले कि अब गुल्ली डंडा सब जो ताश पत्ती खेल भी इसमें अवार्ड मिलता है, क्रिकेट में ना इस समझ में ये सब चेस। चलिए अरे सुनिए तो खेल है। चलिए अरे लड़का अरे सुनिए कथा है कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशे न स्यात् उत्साहे न सर्व है ना कर्तु प्रभवेत। कथा है अरे इस कथा में हमें यह बताया गया है, इस पाठ के कथा में हमें यह बतलाया गया है कि निराश से कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। और अगर कोई काम अगर यदि कोई काम अगर आप उत्साह से करते हैं, उमंग के साथ करते हैं, खुशी से साथ करते हैं, उत्साह से करते हैं, हौसला बुलंद है आपका काम करने में, तब आप जीवन में हुआ हर एक सफलता क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, मेन कुछ होता है अंदर से आपका हौसला। अब अरे आपको कोई डरा दिया, चीट पूजा हल्का फल्का कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं, हल्का सा हुलक रहे तो अंदर हौसले नहीं, हौसला बुलंद नहीं। आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं कि हम कहाँ पढ़ी थी ना पढ़ी थी, तो रिजल्ट होगा कभी नहीं होगा। कोई काम करिए तो कुछ करके हौसला बना करके। सबसे बड़ी बात क्या होता है आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। बोलिएगा कर्मवीर कथा में किस समाज का चर्चा है, बोलो रे दलित समाज है ना। कर्मवीर कथा में वो कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग की चर्चा है, दलित लोग का। किस लोग का, दलित लोग का। बोलिए समाज में कौन लोग है ना उत्साह और सम्मान पाते हैं, कर्मवीर लोग। कौन बुआ, कर्मवीर माने कोची मेहनती। अरे कर्मवीर माने कोची मेहनती। इतने सारे विद्यार्थी हैं, अब कोई के मान लो बुआ आएगा फर्स्ट, कोई के 450 नंबर, तो एक दिन की मेहनत है। और कोई के एक दिन की मेहनत है, अब कोई के सेकंड आएगा, कोई के थर्ड आएगा, कोई के टॉप करेंगे, कोई जिला टॉप, स्कूल टॉप। अब तो एक दिन की मेहनत है। बोलिए ना ना मेहनत आपको लगातार किए हैं, पढ़े हैं, रोज क्लास आए, घर पे पढ़े। अरे सुनिए याद है कहता है बुआ, सुनिएगा मैया। अस्ति विहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखंटोला नाम ग्राम। सुनिए कहता बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, प्रांत माने राज्य होता, प्रांत माने बोलिए बिहार माने, बिहार कौन प्रांत में, सॉरी बिहार क्या है, प्रांत है। प्रांत माने राज्य। आप किस प्रांत में रहते हैं, आए तो अगर प्रांत कहल जाता है, कुछ कहल जाता है प्रांत। ठीक है घर जाएगी, सुनिए ध्यान से। अरे लड़का कहता है भीख अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखंटोला नाम ग्राम। सुनिएगा ध्यान से बुआ, कहता है क्या भैया, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में एक टोला है, टोला। उस टोला के नाम कौन सी है, भिखन टोला, भिखन टोला है ना। सुनिएगा बिहार राज्य के कौन क्षेत्र के चर्चा बुआ, भिखन टोला। एगो गांव है वही छोटा सा, जिससे कैसे बिस्टॉल के टोला कौन है, मठिया। बिस्टॉल के टोला कौन है, इससे भी बिस्टॉल के टोला कौन है, मिर्चक। सुनिएगा अरे ध्यान दीजिए कुछ इससे भी बिस्टॉल के टोला है, इससे भी अपने आप में गांव है, लेकिन बिस्टॉल का क्या वो टोला है, समझे। देता है जी, बिस्टॉल मानदेय बीघा गांव है, समझे जी, और पंचायत। चलिए देता है ना, मिर्चक देगा ना, मिर्चक बिस्टॉल का टोला। चलिए अरे आप मिर्च तो अपना अपना गाँव है। अरे बाबू सुनिएगा ध्यान से,
अब हम जान गए भाई। अरे एक टोला मने छोटा सा बस्ती, टोला मने छोटा बस्ती। सुनिएगा, अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। सुनिएगा, कहता बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कोई वैसा माने कि गांव के एरिया से हट करके रे एक टोला है, और उस टोला का नाम कुछ है भीखन टोला। नामों उतने बढ़िया है, भीखन। कहता है क्या रे, निवसंती अस्म तत्रा निर्धना शिक्षा विहीना कृष्ट जीवना जना। और सुनिए, निवसंती वहां के उस टोला में जितने भी लोग निवास करते थे, सारे के सारे लोग निर्धन, निर्धन माने गरीब। भीखन टोला में सारे लोग कैसे थे बउआ? गरीब। शिक्षा विहीन माने अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं। अरे भीखन टोला में क्वेश्चन पूछेगा, भीखन टोला के लोगों की स्थिति क्या थी, तो लिखेंगे भीखन टोला। रे भीखन टोला के लोग है ना निर्धन थे, गरीब थे, शिक्षा विहीन माने अनपढ़ थे, और क्लिष्ट जीवना जना, जना माने लोग, जन माने न कहते जना गाना मना, तो जन माने लोग होता है, जन माने। तो सुनिएगा, अरे हल्ला, अरे चुप, सुनिए ना, अरे सुनिए। कहता बुआ कि भीखन टोला के लोगों का जीवन कैसा था, तो लिखेंगे कि भीखन टोला में जितने भी लोग निवास करते थे, वहां के सभी लोगों का जीवन कैसा था? कलह में जीवन बीतता था। कलह माने कष्ट, पीड़ा, लड़ाई झगड़ा उनने। अरे सुनिए, अमीर बस्ती में लड़ाई नहीं होता है, अमीर बस्ती में शांत माहौल मिलेगा, शांति वातावरण। ये बताइए, जहानाबाद के एसपी आवास जो एरिया है या डीएम आवास एरिया, उस एरिया में आपको शांति मिलेगा कि उन्हें अरवल मोड़ या ऊंटा मोड़ देने आप रहिएगा, अति ऊंटा मोड़ बोल रहे हैं, ये राजा बाजार देने जाइएगा तब शांति मिलेगा। डीएम आवास मिलेगा शांति, या एसपी आवास की बात करते हैं, उस सब एरिया एकदम शांत एरिया है। हाँ अरे लड़का सुनिए, ध्यान दीजिए, अरे मैया चुप। सुनिए, कहता है क्या, पटना के सबसे सुंदर एरिया कौन एरिया बोलो? सुंदर माने शांत एरिया। फुलवाड़ी शरीफ से एरिया कुछ है एकदम शांत, एकदम पूरा एक गो आपको गंदगी नहीं मिलेगा, समझे? अरे फुलवाड़ी शरीफ का जो एरिया है एकदम इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन मिलता है। लेकिन वो स्टेशन के पास की बात करते है ना। चलिए, अरे मैया सुनिएगा, भीखन टोला के जो लोग थे, वहां के सारे लोगों का जीवन जो था है ना, निर्धन माने एकदम गरीब थे, शिक्षा विहीन माने अनपढ़ थे, एकदम अनपढ़, और क्लिष्ट जीवना माने कुछ कलह में जीवन व्यतीत करने वाले वहां के क्या थे? लोग थे। बोलो बुआ, कलह में अनपढ़ और शिक्षा विहीन कहाँ के लोग थे? भीखन टोला कैसा समाज है? भीखन टोला में कैसे लोग रहते थे? दलित लोग। करमवीर कथा में किस समाज का चर्चा किया गया है? बोलिए, इस समाज में, इस दुनिया में कौन व्यक्ति पूरे समाज में नाम कमाता है? करमवीर व्यक्ति कैसे बनते हैं? निज उत्साह माने कुछ से हौसला जिसका क्या हो, बुलंद हो, है ना। चलिए सुनिए ध्यान से, कहता है तेसवो वान्य मत्स्य जनस्य परिवारो ग्रामाद वही स्थित्याम कुटियाम निवसत। कहता उसी गांव में गांव से बाहर, जैसे कैसे बउआ, ये बिस्टॉल गांव है कि नहीं है? तब बिस्टॉल गांव से कुटिया नहीं बाहर जाती, मैंने तो कोचिंग है तो अलग बात है, लेकिन कुटिया बाहर है कि ना है? अरे झोपड़ी है, ये झोपड़ी बाहर है कि नहीं? कहेंगे ना। ये बताइए, आप जब अरे उधर पार करते हैं देवी थान की तरफ, तो उधर जो एरिया है ना घर बनल, तो कोची बोलेंगे कि गांव से बाहर है। अब बताइए, उधर जो मानेगा जो राधे बाबा जो ना कुछ बोलते हैं देवी थान है, तो देवी थान से जो हट कोने घर है, अरे
ये बताइए जन वो जो दिलीप जो खोले थे नथिया वाला घर हाउस बनेले थे, वो गांव से बाहर कहेंगे ना, कहेंगे ना? सुनिए ध्यान से, अरे मैया आए, चलिए आए, हाँ चलिए चुप रे। तो गांव से सुनिए ना, भीखन टोला था। रे मैया रे, कौन टोला था बुआ? आप भीख कहते, रे सुनो ना रे, कहता 23वें वान्य, अरे 23वें वान्य मत्स्य जनस्य परिवार ग्रामात, है ना, वही स्थित्याम कुटियाम निवसत। कहते तब जा करके उसी गांव में, भीखन टोला में ही, अरे भीखने टोला में, है ना, गांव से स्थित बाहर एगो कुटिया में बुआ निवास करने वाले लोग थे। कुटिया माने एकदम झोपड़ी फूस के मकान बना के रहने वाले, कोची के मकान बुआ? आओ बोलो, वो गांव में बीचे बीचे गांव में है नहीं, लेकिन संभाले कि मेरा घर उनका घर बीचे बीचे कहाँ है? गांव में है कि नहीं है? अरे सुनिए, अरे उनका घर उनका घर उनका घर सब गांव में है कि नहीं है? लेकिन गांव से बाहर आपका कोची है, झोपड़ी। सुनिएगा, तब भीखन टोला में एगो झोपड़ी था जो गांव से कोची था बाहर, और उस झोपड़ी में, उस कुटिया में कुछ लोग क्या करते थे? निवास करते थे। चलिए सुनिए, कहता कुटी तु जीर्ण पर्या, है ना, जीर्ण प्रायत्वात परिवार जनान आहन आत्म प्राद रक्षति न विरिष्टे। कहता उस कुटिया के खासियत, अरे सुनिएगा, कहता उस कुटिया में कुछ जन जीव जंतु रहते थे, परिवार रहते थे, लेकिन आत्म प्राद मन होता धूप। आत्म प्राद मन होता है उस कुटिया के खास बात ये था बउआ कि कुटिया धूप से रक्षा करता था, लेकिन न वृष्टि, वर्षा से नहीं। अरे उस कुटिया के खास बात कोची था कि धूप से रक्षा करता था, लेकिन लेकिन वर्षा से नहीं। कहता है आत्म, है ना, है ना, आत्मा आत्पमा, है ना, आत्पमात्राद रक्षति न वृष्टि, है ना, आत्पमात्राद में होता धूप, धूप से रक्षा करता था लेकिन वर्षा से नहीं। कौन टोला की बात है? और भीखन टोला में जो झोपड़ी था, ये कुटिया है, क्या गांव के बीचों बीचों है? गांव से कोची है, और गांव से बाहर में कोची है बउआ? कुटिया है। उस कुटिया में कुछ लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। लेकिन बोलो कुटिया कौन समाज में पड़ता है? दलित समाज में। रे अरे कौन समाज? और वहां भीखन टोला के लोगों का जीवन कैसा था? कलह में बीतता था, सब अनपढ़ था, पढ़ा लिखल कोई नहीं था, निर्धन माने सब गरीब था। रे सुनिए, कहता बुआ, और उस कुटिया में जो लोग निवास करते थे, उस कुटिया में की खास बात हुई था, है ना, आत्पमात्राद रक्षते, धूप से रक्षा करता था लेकिन न वृष्टि, वर्षा से नहीं। सुनिए अरे बुआ, कहता है ये बताइए, झोपड़ी है, आपको धूप से रक्षा पहुंचा, लेकिन वर्षा से पहुंचाता है, ये कोचिंग में दिक्कत होता है ना। सुनिए अरे बुआ ध्यान दीजिए, अरे लड़का, या जो फूस के मकान होता है, यहाँ ईंटा के मकान में तो दिक्कत हो जाए, लेकिन वो बेचारा का ऐसा स्थिति जानते हैं, सबसे ज्यादा गरीबी आपको नजर पड़ेगा कब? जब आप झोपड़ी में रहिएगा तब। हाँ, जाड़ा काट लीजिएगा, गर्मी काट लीजिएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बरसात में वो कहाँ जाएगा? बाहर भींगे जाइएगा। अब पानी बुआ सगरो, इन्ने कटोरा लगाओ, इन्ने बाल्टी लगाओ, उन्ने बाल्टी लगाओ। एनसी क्लास में रोज बाल्टी लगा लगे हो वाले है, बाल्टी से पानी पूरा भर गया, रोज सवेरे फिर बाहर है, फिर लेकिन क्लास में बैठा, कैसे कैसे करके बरसात कटता है। और ये हर साल का नियम है, क्या कर सकते हैं। एक में सगरो एमसील साट दिए तो यो पानी छूता है। 150-200 रुपया खाली एमसील लाए थे, जा दे ओकरे भैया लाए वाला था, समझे, ओकरा ही से लाए वाला, आ मिला दोनों मिला के साटे तब कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन तैयो चूता है जहाँ तहाँ से। चलिए सुनिए ध्यान दीजिए, लेकिन आप किस सोचले हैं कि अब ढलाइए खरीद रहे प्रकाश की, ढलाइए कर दो, ऊपर से ढलाइए कर दो 5 इंची के। हम कहले कि वाह बहुत बढ़िया, अब ढलाइए कर दो। अरे सुनिए,
हाँ बोलिए रे, उस झोपड़ी का कुछ ही खास बात था बउआ। उस झोपड़ी का खास बात ये था कि धूप से रक्षा करता था, लेकिन वर्षा से। सोचिए गरीब की, अरे गरीबी कितना है। आप आगे जाते हैं तो मानदेव का जो भेंटता है कोना पर, जो उस टोला है, वो टोला के लोग का देखिए तिरपाल तार के कैसे कैसे करके जिंदगी है। कुछ तो पैसा रखा कहाँ है? न आज तक वो 1 कट्ठा जमीन खरीदी था। आज भी जिंदगी वैसे न बढ़िया कपड़ा पहनता है। हम तो सब बोला, अरे सुनिए लोग का मैं सब बोला ना, ये पैसा कमाए था 2 नंबर में बड़ी। वहाँ पैसा रखाई थे रे, न घर बनावी थे न कुछ करी था। वो लोग जानते हैं जिंदगी बदल सकता है। देखिए पढ़ के नौकरी लेना बड़ी बात नहीं, पढ़ के ऐसा नहीं कि नौकरी हो गया तो बहुत अच्छा चीज है। पढ़े ज्ञान हो गया, नौकरी जरूरी नहीं है। नॉलेज रहेगा तो बिजनेस करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे उसमें पढ़ना क्या है जरूरी है। और कम से कम कहाँ तक? ग्रेजुएशन तक। अरे कम से कम कहाँ तक? अगर आप ग्रेजुएशन तक, अरे लड़की हो चाहे लड़का, ग्रेजुएशन तक पढ़ लीजिएगा ना, कम से कम बोल रहे हैं हम। आगे की तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है आपका माइंड, आप सोचेंगे कोई काम करेंगे तो उतना दिमाग आपको रहेगा कि नहीं क्या सही है क्या गलत है क्या है नहीं है, आप सब बात को समझेंगे। समझे? ग्रेजुएशन तक पढ़िएगा तो आपका माइंड सही हो जाएगा। सुनिएगा रे, अब कहता है कि परिवार स्वयं गृह स्वामी, उस घर के बारे में बता रहे हैं। उस घर में, उस झोपड़ी में एक कोची है बुआ, गृह स्वामी माने घर का मालिक। उस घर में कौन लोग रह रहे हैं? गृह स्वामी माने घर का कोची मालिक। कहता तस्य भार्या, और मालिक के पत्नी। भार्या माने पत्नी। ऐसे उस झोपड़ी में कितने लोग रह रहे हैं अभी? एक मालिक हो गए, एक कौन हो गया? उनकी पत्नी। कहता त्योर का पुत्र, और उनका एक पुत्र है, बेटा है। उनका एक क्या है? बेटा है। कहता कन्यासी मतलब छोटा सा कन्या है ना, दुहिता चेतसान। बउआ उनकी एक छोटी सी क्या है? बेटी है। यानी कि वो झोपड़ी में, रे भिखन टोला में से, भिखन टोला जो गांव है उस गांव से बाहर में वो कुछ स्थित है कुटिया। और उस कुटिया में कितने लोग निवास करते हैं? 4 लोग। कौन कौन? एगो घर के स्वामी, उनकी स्वामी की भार्या, उनकी त्योर का पुत्र, और एगो कन्या दुहिता। दुहिता मैंने कोची बेटी। यानी कि हम 2 हमारे 4-5 नहीं, हम 2 हमारे 2, हम 2। अरे सुनिए ध्यान से रे, हम 2 यानी कि बुआ रे, उस कुटिया में कुल कितने लोग निवास कर रहे हैं? 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। बोलो पहला नंबर में स्वामी, दूसरा नंबर में उनकी पत्नी, तीसरा नंबर में एक बेटा, चौथा नंबर में एक बेटी। लेकिन बोलो क्या वो अमीर थे? वो भी दलित समाज में आते हैं। अरे यार दलित समाज में कोची जाति पात की बात किया जाए, जात पात का, तो सबसे निचला कास्ट ये सब जो होते हैं उसे हम जाति पात बोले, जात पात ये सब कौन बांट दिया रे? पंडित बांटा है। और कोई जात पात ईश्वर के तरफ कितने जात हैं? 2। एगो स्त्री एगो पुरुष, बाकी कोई जात होता नहीं है। लेकिन ये सब जात कौन बांट दिया है? ब्राह्मण जात बांट दिया है। समझे? अरे मैया सुनिएगा ध्यान से, बोलिएगा बिहार राज्य के कौन क्षेत्र में, एगो दुर्गम क्षेत्र में कौन टोला है? भिखन टोला। भिखन टोला के लोगों का जीवन कैसा है? बोलिए कलह में व्यतीत करना, अनपढ़ और कुछ बुआ अशिक्षित। बोलिएगा है ना। भिखन टोला गांव से बाहर स्थित एगो क्या था? कुटिया। उस कुटिया के खास बात कोची था? है ना, आत्पमा त्राद रक्षते मैंने धूप से रक्षा करता था, लेकिन न वृष्टि वर्षा से नहीं।
उस कुटिया के खासियत है ना। और कुछ बोलता है उस घर में कुल कितने लोग निवास करते थे? 4 लोग। पहला नंबर में घर का मालिक, उसके बाद उनकी पत्नी, और उसके बाद उनका एगो बेटा, फिर एगो बेटी, बड़ा बेटा की बेटी, अरे बड़ा बेटा की बेटी, पहले बेटा तब फिर कुछ बेटी। चलिए ये पैराग्राफ 1 आपका कुछ हो गया, समाप्त हो गया। पैराग्राफ पहला खत्म। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ 2 में। सुनिएगा ध्यान समझना। कहता है तस्माद् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। इसको बताने से पहले आपको बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए रे बाबू मन्ना, रे सुनिएगा ध्यान से। रे अब बोर्ड पर खाली बढ़िया समझिए, पूरा इस चैप्टर में आएगा, सारा बात आएगा, समझे? बोर्ड पर आएगा, सब बात आएगा। देखिए पहला से 5वां तक जो पढ़ता है ना लइकन, एकरा पहले होता है वो एनसी, यानी कि ओकरा कहते हैं एनसी, चाहे आंगनबाड़ी कह सकते हैं। सुनिए आंगनबाड़ी में कितने दिन तक रखता है लइकन के? 2 साल तक। तब पहला से 5वां तक के स्कूल कहीं भी पढ़िएगा तो ओकरा कहते हैं प्राइमरी स्कूल। कुछ बुआ, अरे प्राइमरी स्कूल। और प्राइमरी स्कूल में बउआ आपको टीचर बनते को से डीएलएड से, डीएलएड से। सुनिएगा, और बुआ डीएलएड डिग्री होता टीचर के। ये प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल में कुछ हो गया रे, प्राथमिक विद्यालय। और इसके बाद में आता है 6ठा से लेके 8वां, जगरा में पढ़ाई होता है वो, ओकरे में पहला से लेके केमा तक? 8वां तक, समझे? ओकरा कहते हैं मिडिल स्कूल। कुछ बुआ, मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल मन होता है कुछ मध्य विद्यालय। कौन विद्यालय? मध्य विद्यालय। सुनिएगा, ये प्राइमरी स्कूल हर एक के गांव में होगा, हर एक गांव में। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है कोई गांव के, जैसे इस बीघा में है ना मिडिल स्कूल, लेकिन बउआ मानदेव गांव में है मिडिल स्कूल। अच्छा मिडिल तक हो गया। अगर गांव के डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए, सुनिएगा, अरे मन्ना, बिस्टॉल से हाई स्कूल के डिस्टेंस ज्यादा है नहीं, इसलिए मिडिल स्कूल हमने के गांव में नहीं बनेगा। लेकिन मिल्की पर मिडिल स्कूल है। भेमड़ में मिडिल स्कूल तो 12 तक कर दिया ओकरा, समझे? सुनिएगा ध्यान से, कर दिया ना हो। अब देखिए वो तो संकुल था मिडिल भेमड़। अरे सुनिए, अरे मन्ना, तो 6ठा से 8वां को जिगत ओकरा मिडिल स्कूल। और मिडिल स्कूल माने कुछ, मिडिल माने बीच में, माने मध्य विद्यालय। अरे और नौ संकुल माने स्कूलों, कई स्कूल का हेड। सुनिएगा, अरे बुआ 9th और 10th, अरे सुनिए 9th और 10th जो है बुआ, एकरा कहते हैं हाई। हाई माने उच्च शिक्षा, हाई माने पूरे स्कूल में। अरे स्कूल यही तक होता है। आप स्कूल के अंतिम चरण में चल रहे हैं, आप स्कूल के कौन चरण पहुंच गए हैं? अंतिम चरण में। अरे समझो, 9वां और 10वां, अरे मन्या 9वां और 10वां होता हाई स्कूल, वगैरह कहते हैं उच्च विद्यालय, समझे? अब 9वां में जाते तो लेकिन के साल उम्र? 14 से 15 साल। अब देखिए 11th और 12th जो होता है वो कै साल के बउआ है? अब 2 साल के। हालांकि तो अब सिस्टम हटे वाला है, सुनिए ध्यान दीजिए। तो 12th में चुनना पड़ता है। अब 10वां में पढ़ते थे तो आपको 12-13 विषय सब पढ़े में, हिंदी, संस्कृत, आर्ट्स, मैथ सब पढ़े, बायोलॉजी, साइंस, जितना सब विषय टोटल विषय पढ़े। लेकिन 12th में जाइएगा, इकोनॉमिक्सो पढ़े 10वां में, लेकिन 12th में पार्ट बाय पार्ट बांट दिया सिलेबस। इंटर में जाइएगा 11, 12 क्या साल का कोर्स आपको? 2 साल का। एक कहते हैं कुछ इंटर स्तरीय कहते हैं। और एक पढ़ाई कहाँ होता है? कॉलेज में, है ना? नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिना कॉलेज के, कॉलेज के बिना नॉलेज नहीं। सुनिए ध्यान से बुआ, अरे और सुनिएगा 11, 12 जो हुआ, सुनिए ना, अरे आई से इंटर ना होगा, आई ए तो आईएससी ना होगा। सुनिए ना, आई ए से आर्ट्स हो गया, ए से कुछ हो गया, उसके बाद वाला आई
अच्छा हो गया ना गलती। चलिए सुनिए ध्यान से। इंटर कोची आर्ट्स से, आर्ट्स में आपको फिजिक्स पढ़ना है नहीं, आर्ट्स में कोची हिंदी लीजिए, पोल साइंस है ना, इकोनॉमिक्स सिविक्स ये सब पढ़िए। अरे आज इंटर साइंस करिएगा तो एससी, एससी माने कोची साइंस, तो आईएससी हो गया, एगो होता आई कम। ये दोनों के पढ़ाई होता है बुआ इधर, इधर पढ़ाई तो एकदम नहीं होता। इस कोचिंग में खाली कोचिंग पढ़ाई होता है आईएससी, और आईकम के पढ़ाई इधर जहानाबाद में नहीं होता है, डायरेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, पटना में। ये पढ़ के बुआ अकाउंटेंट ऑफिसर बनता है। चलिए अरे आयकर ये सब कहाँ पढ़िएगा आप, कॉलेज में, और कॉलेज में हमने कुछ बुआ महाविद्यालय सब आएगा नाम आगे, इसलिए समझा दे रहे पहले। अरे कॉलेज मैंने कुछ होता भैया महाविद्यालय। अब सुनिए एक बाद जो होता बुआ, अरे अभी लोग 12th पढ़ रहे हैं ना, वो लोग पास कर जाएंगे तब के गो स्कूल फान गए, 1 2 3 4 गो, ठीक है। अब कहाँ एंटर करेंगे, बीए, आईए के बाद कुछ होगा बीए, एक कहते ग्रेजुएशन, कुछ हुआ ग्रेजुएशन है ना। अरे और ग्रेजुएशन के हिंदी स्नातक, कुछ हुआ सुनो बढ़िया से। अरे ग्रेजुएशन मैंने कुछ हुआ स्नातक, ठीक ना। तक अरे सुनिए एकरा कहते हैं बीए। अगर कोई अरे हम इसको ग्रेजुएशन बीए जो है इसको किए हैं आर्ट्स से, हमारा है मेन पेपर है इकोनॉमिक्स, रोशन भैया किए हैं बीएससी, ये किए हैं साथ कुछ बीएससी कुछ होगा है ना, बैचलर ऑफ कुछ साइंस है ना। और वीरेंद्र सर भी किए हैं कुछ साइंस से किए हैं, कॉमर्स की थोड़ी किए हैं, वो साइंस वो मैथ लिए उनका मेन पेपर है। और रोशन भैया के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री उनको नहीं पता है। सुनिए ध्यान दीजिए। अरे कुछ बायोलॉजी, अरे अरे आज बीकॉम के पढ़ाई बने, बैचलर कुछ हुआ कॉमर्स है ना। सुनिए कहते हैं ये सब पढ़ाई के साल के हो गया अरे 4 साल के। अरे और अगर आप अभी पूरे बिहार इधर एरिया में क्या वो यूनिवर्सिटी है, अभी यूनिवर्सिटी बड़ी बनी, एगो नालंदा यूनिवर्सिटी, अरे पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। अरे सुनिएगा मैया समाज पहले सब चीज को, यूनिवर्सिटी मैंने कुछ हुआ विश्वविद्यालय, कुछ हुआ विश्वविद्यालय। सुनिए ये हो गया प्राथमिक विद्यालय, अरे प्राथमिक विद्यालय जुड़ रहा था केकरा से, आंगनबाड़ी से, केकरा से, अरे आंगनबाड़ी के लेकर कहा जाएगा प्राथमिक में। अब प्राथमिक स्कूल जुड़े है केकरा से, अरे यहाँ देखना भाई टाइम का तो छुट्टी देवी ना देवे, प्राथमिक स्कूल केकरा जुड़ल है, और मध्य विद्यालय केकरा से। अब बोलो मिडिल स्कूल पार करे तक के बड़ी मनी के लेकर जाए कि ना जाए, जाता है। अब उच्च विद्यालय केकरा जुड़ल है, उच्च विद्यालय जुड़ल केकरा से, कॉलेज से, और एक कॉलेज जुड़ल केकरा से बुआ यूनिवर्सिटी से, सबके श्रृंखला बनल है। और एक बाद ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है कुछ एम में है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स है ना, एम कॉम है ना, मास्टर ऑफ कॉमर्स, और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस है ना, एक कहते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, समझे। यानी कि 5 साल 2 7 साल 2 9 साल 11 साल 11 3 11 4 15 15 2 17 17 1 18 साल लगातार है ना, 18 मतलब 22 साल। हाँ तब लगातार फेल हो गया तब है ना। अब सुनिए रे यहाँ तक लड़कन कुमार भेंटाई देता है, यहाँ तक बुआ एकदम तनी मनी बिया होता है, यहाँ आते इतने लड़की तो बुआ परीक्षा में बैठू तो साथ एगो लड़की एगो लड़का एगो लड़की एगो लड़का एगो लड़की एगो लड़का। अरे बौड़ा देखिए सुनिए ध्यान से, कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे अब आपको पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना क्या है। चलिए समझे। अरे ई हो गया दम, अरे ई हो गया तना वृक्ष की दम पूरा है। अब सुनिए बिना मैट्रिक किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक करेंगे तो आप कंप्यूटर करिए, उन्हें आईटीआई करिए, ये सब एक्स्ट्रा डिग्री है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज। ये हो गया दम लगातार ये नॉलेज हो गया। सुनिए आप अरे लगा पीएचडी होता कर लिएगा तो डॉक्टर इधर एक एरिया में कहा दुगुन मिलेगा। चलिए सुनिएगा अब आइए, अब किताब समझ में आएगा। देखो रे चलिए सुनिएगा ध्यान से।
बउआ कहता है तस्मात् ग्रामाद कोसमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। रे सुनिएगा ध्यान समझना, तस्मात् ग्रामात् कोसमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। अरे उस गांव से भिखन टोला से कोसों दूर में, एक कोस में कै किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अरे एक कोस में कै किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से कहाँ तक, धनौती है। मखदूमपुर कहिए ना, बिस्टॉल से मखदूमपुर, मखदूमपुर एक से ज्यादा दूर। हाँ बिस्टॉल से अंजनी, सही। चलिए अरे सुनिए का ध्यान से, अरे बउआ अरे सुनिए मन्या, एक कोस में क्या किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछ दिया है रे, ये क्वेश्चन पूछा बिहार बोर्ड, एक कोस में क्या किलोमीटर। सुनिएगा कहता है रे मैया चुप रे, कहता तस्मात् ग्रामात् कोसमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। अरे गांव से, ग्रामात लगल है ना, बालकात ग्रामात, तो गांव से कोसों दूर में एगो विद्यालय है। और कौन विद्यालय, बोलो बउआ कौन विद्यालय रे, प्राथमिक विद्यालय। कौन विद्यालय है ना, कौन विद्यालय, प्राइमरी स्कूल। अरे कौन विद्यालय, और बोलो कहता है बोलो, अरे गांव से कौन दूर, कितना दूर में, मान लो कि भिखन टोला है यहाँ, तो कोसों दूर 3 किलोमीटर। कौन विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। बउआ कहता रे प्रशासनेन संस्थापित, और वो प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो प्रशासन के द्वारा। प्रशासन माने ना, सरकार के द्वारा। प्रशासन माने वो वहाँ के प्रशासन, जो प्रशासन कह सकते हैं सरकारी तरीके से आपका, अरे पुलिस प्रशासन ना कहीं बोलते हैं ना, पुलिस प्रशासन तो सरकारी तरीके से, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन, अरे हाँ जन्मा याद, चलिए नमवा धाल दे तो छुई ना। चलिए सुनिए, तो गांव से कितना दूर बउआ को, अरे कोस, अरे बउआ अरे कोसों दूर में, बताओ। अरे गांव में जब स्कूल रहता है तो वहां तो लेकिन, अगर गांव में स्कूल रहे तो वहां तो लेकिन जाइबे नहीं करता है, घोलटे लगाई लेकिन टंगा टंगा के जाए। अब कोस दूर है तो कौन जते पढ़े, और उहू में कौन समाज है वहां के, कोई जा होते स्कूल में, जा स्कूल में मास्टर जी आते होंगे तो गेट खोलते होंगे तो बकरी खाली रहते हैं, बेचारा भेलाड़ी भरवाते होंगे, बस आराम से बैठा रहते होंगे, लेकिन नहीं जाता होगा का, अरे मारेंगे तो प्रवास से कहता है तत्रय को। अरे अब सुनिए, उस स्कूल में एक को भी विद्यार्थी नहीं था, एक को विद्यार्थी नहीं जाता था गांव में। तभी तो पहुंच जाते। अरे अरे सुनिए, अरे बुआ ए छोटे सुनिएगा मन्ना, कदा तत्रय को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक, अरे सामाजिक साम्य रसिक है ना, रसिका शिक्षक समागत। अरे और तब जा करके, अरे सुनिए, तब जा करके के नवीन दृष्टि के नए विचार के शिक्षक का क्या था, समागत माने आगमन होता है। अरे उस विद्यालय में न जाने कितने शिक्षक आए, कितने गए, लेकिन कोई भी शिक्षक इनके बड़े जो नया का शिक्षक आए उनके जैसा कोई नहीं आया। बोलो इस दुनिया में सबसे बढ़िया जीवन को बनाने वाला कौन आदमी होता है, शिक्षक। कौन होता है, शिक्षक। अरे और जिंदगी बर्बाद भी करने वाला कौन होता है, शिक्षक के। अगर आपको सही नॉलेज मिल गया तो ठीक है, ड्राइवर
शिक्षक है ना, शिक्षक ड्राइवर ये सब एक ही नहीं है। ड्राइवर बढ़िया मिल गया, रोड खराब है तो यो आपको पहुंचा देगा। अगर ड्राइवर बउआ बढ़िया नहीं मिला तो पीछे में पलटी मार देगा, है कि नहीं? अरे शिक्षक बढ़िया मिल गया तो जिंदगी आपको धन्य हो जाएगा, जीवन सफल ना हो जाएगा। डॉक्टर बढ़िया मिल गया तो इलाज बढ़िया हो जाएगा, जान बच जाएगा। वही डॉक्टर मिल गया झोला छाप तो जिंदगी बनल है तो बिगाड़ देगा। बोलेगा कि बुआ फुसरी से भकंदर बना, अब हमरा से बोलेगी अब हमरा से ना समझता, अब हमरा से पीएम से चिंता ले जा। हालांकि कोई बीमारी नहीं था। अरे बिस्टॉल में जो हुआ उनका ही और गौतम्मा की मम्मी के यही ना बोले, छोटा सा कुछ प्रॉब्लम नहीं था और ले गए सिकरिया में पानी चढ़ा दे के 10 बोतल और स्वस्थ मस्त आदमी के पानी चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दे के पीएमसी में लगे। पीएमसी में कहा कि हमारा सब अनकंट्रोल है, यही बोल दिया कि हमारा से अनकंट्रोल ना बुझाए तो ना कर ले जाए, समझे? अनकंट्रोल है वहाँ बेचारा का। फिर उनका डेथ हो गया, उनकी मम्मी ने मतलब खत्म। ये कौन गौतम जो हाँ 11 पिछले साल, समझे? ऐसा दिक्कत हो गया। अरे हाँ एगो छोट लूक ना लग जाए रे, लूक लगे तो सीरियस होता तो पानी 10 बोतल पानी चढ़ावे लगते। अब पानी पे हम चढ़ा देंगे कौन ना चुड़मन बाबा वो जो पड़ी तो कोची बोला गया बढ़िया डॉक्टर मिलता था जिंदगी कोची कर देगा आपको, बचा दिया। अरे सुनिए ध्यान दीजिए, अरे वही बोला गया बढ़िया शिक्षक मिल जाएगा तो आपका जिंदगी कोची हो है धन्य है। और वही टीचर मिल गया आपको पार बीचे रास्ता में अटकाया वाला तो फिर अटक गए आप बीचे। अरे सुनिएगा, अरे तो अरे और बढ़िया कोची ड्राइवर बढ़िया मिल गया तो पैसेंजर कितना बैठल है बढ़िया से आपको पार लगा देगा, है कि नहीं? सुनिए ध्यान से बउआ। अरे तो कोची बोला जाता है कि बउआ कि इस विद्यालय में इतना शिक्षक आए लेकिन कोई घूमने नहीं जाते थे। अभी बताइए हाई स्कूल में जितना टीचर कभी भ्रमण करता है, कोई टीचर भ्रमण करते हैं? कोई नहीं करते हैं। यहाँ के टीचर तो सब अपने में लड़ित रहे, मास्टर ना अपने में पढ़ावे ला मास्टर में लड़ित रहे रे। मिडिल स्कूल में सब मास्टर मैडम लड़ जाते हैं। हाँ वही सब सुनिए, लेकिन मुझे की लड़ाई हो गई भैया। मास्टर मैडम जब अपने में लड़ जाए थे तो कहा लेकिन के शिक्षा दे पाएंगे? हैं यह है बिहार की स्थिति। अरे पढ़ावेला कि हम ना पढ़ावेंगे तो ही ना पढ़ावेगा तो ना पढ़ावेंगे। चलिए कोई टीचर है वैसा सामाजिक कि कहीं गांव में घूमे, गांव की स्थिति पता करेंगी क्या स्कूल का कैसा प्रेफरेंस है। अरे सुनिए ये सत्येंद्र सर को है बिस्टॉल में हम वही 12:30। चलिए सुनिएगा ध्यान से, 12:30 से 2:30 वहाँ से पढ़ के आए, छुट्टी हुआ क्या बजे 11 बजे, 11 से लौटे तो 11:30 में घर है, 11:30 में खाओ 12 और वही आधा घंटा बीच में तनी हम क्या पढ़ाना है देखे उसको। 12:30 से 2:30 तक उसको, 2:30 से 5:30 तोरा और 5:30 से फिर तनी मनी डायरी सारी देखे एक बार फिर एक तुरी खाना नहीं खाते हैं। फिर रोशन में स्टेज पर हम बेड पर। अरे और फिर दोनों के फिर अपन पढ़ा के गए सरिया के चले गए तो चले गए वहाँ से फिर उठे तो अपने घर गए, फिर खाना खाए, फिर अपना पढ़े होमवर्क बनाए याद किए, फिर टहलिए ना फिर दीदी से कुछ कई बार चलिए ध्यान दीजिए। अरे हम इंग्लिश में इसमें नहीं है गेटे सत्य गेटे फिर समझ आते हम ना जान कहीं कहीं पढ़े। एक बता एक दिन में 150 मिनट याद होता है नहीं याद नहीं याद तो अरे देख ना कि गेटे पर सुना सुनी होते तो सीढ़ी पर पूछा लेकर तो देखी आई तू लाइट में देखी नहीं याद यार मैं बाहर खड़ी हूँ कि हम पूछ ले क्या याद हमर नहीं याद तो कि जाय देते थे कि नहीं तक ना तो चल वैसे लौट जब घर भाग गए घर पे दूसरा क्लास चल गए चल कुछ करे उतना में नहीं फिर देख लो कि आज कुछ तो कि आज हुई तो ग्रामर पढ़े चल तो बैठ उसी जमाने बोर्ड पर देखे तो कि इतना मूड कर बस बैठ गए चुपचाप वीडियो उतना है क्या करें याद नहीं होता उतना तो मीनिंग है 5500 कहते ना कि 5500 सुनो मीनिंग जहाँ तहाँ से सुनते हैं और धरा जाएगा ना वो पता है उनका प्राइस पता है कि लेकर के कहाँ फंसता है कि नहीं। वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको पता है ना कि कहाँ लेकिन कौन मीनिंग में फंसता है। चलिए सुनिए ध्यान। अरे चलिए वो हम अपना बात हम बोल दिए। अरे चलिए ध्यान दीजिए सुनिए कथा को जी। अरे
तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक साम्य रसिक शिक्षक समागत रे बउआ रे। तब जा करके सुनी मैया, तब जा करके उस विद्यालय में के सामाजिक शिक्षक का क्या होता है, आगमन होता है। नए विचार के शिक्षक आते हैं। अरे नए विचार के क्या आते हैं, शिक्षक आते हैं। कहते हैं क्या, भिक्खन टोलाम, अरे मैया चुप, भिक्खन टोलाम द्रष्टुम, है ना, द्रष्टुम समागत स कदाचित खिलंत्रम दलित बालकम विलोक्य तस्या पात रमणीयेन स्वभावेन विभू, है ना, विभूत। कहा जाता है कुछ बउआ रे, जब नए विचार के जब शिक्षक आए तो बउआ वो गांव में क्या करने गए, घूमने चल गए। बोलो रे, इस शिक्षक आए तो कहाँ घूमने गए, कौन टोला में घूमने आए। तो देख रहे हैं कि लइकन स्कूल में लौकेला 9-10 बजे, तो यहाँ लइकन लौकी थे सब कहाँ, इन्ने उन्ने, सब दलित समाज न है। और दलित समाज के लोग तो उतना पढ़ते नहीं है, और सब लइकन इन्ने उन्हें खाली खेल कूद कर में लगल है। तो सोचे कि बताओ सबकी कैसन जिंदगी है, सबके जिंदगी बर्बाद होना है। ऐसा कौन सोचे बउआ, कौन सोचे रे, शिक्षक। कौन बउआ, अरे वहां गए, भिक्खन टोला के गए। अरे भिक्खन टोला में जब गए, अरे मैया, तो वहां के सभी शिक्षक को, शिक्षक नहीं, अरे वहां के सभी लइकन को देखें कि लइकन क्या कर रहा है, सब खेल कूद कर रहा है। अरे सब खेल कूद करेंगे और पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं तब जाकर के, बुआ सुनिएगा रे, तब वो जो शिक्षक हैं, है ना, कहता स्वभाव, उसके माता पिता सबसे क्या किए, मिले और बातचीत किए कि आप अपने बच्चों को क्या जिंदगी बना रहे हैं। अरे तो सब पेरेंट्स बोला कि नहीं, बात क्या है, सही है। अरे तो कहता है शिक्षकम बालक मनेनम, है ना, एनम स्व विद्यालय मानिए, है ना, स्वयं शिक्षुत, है ना, आरंभवत रे। और तब जाके उस शिक्षक जो है उस गांव से, उसी टोला से कुछ बच्चा को ले करके कहाँ चले आए, विद्यालय में, और ला करके सबको रखने लगे। रे और ला के सबको क्या करने लगे, रखने लगे और पढ़ाने लगे। कहता है क्या, शिक्षकम बालक मन एनम स्व विद्यालय मानिए स्वयं, है ना, स्वयं शिक्षित आरंभवत। अरे कहता है तब जा करके वह विद्यालय में लाए और ओकरा बाद में शिक्षा क्या किए, आरंभवत कर दिए, शुरू कर दिए लेकिन के पढ़ाना। पहले लेकिन था एको, कौन लाए बउआ, कौन शिक्षक, जो नवीन सामाजिक शिक्षक थे, वही जो नए दृष्टि के शिक्षक न, माने नवीन दृष्टि के अच्छे विचार के शिक्षक है वो। सुनिएगा, हाँ चेंजिंग ना है, एकदम सेम जा रहा है ना, सही पटरी से गाड़ी ना पलटेगा। अरे हाँ, मैम से क्वेश्चन आई, अच्छा है, ठीक है, देखो चलिए। तो शिक्षक आए और वहां से, रे ये बताओ दलित, ये बता रे लड़का, अरे दलित है क्या है, मेन इस जिंदगी में बदलने वाला रे गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से किस ओर पहुंचा दे, प्रकाश की ओर, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु ने जो प्रकाश से अंधकार की ओर ढेकल दे, उसे गुरु कहते हैं, समझे। और शिक्षक उसे कहते हैं, सी से कुछ बुआ शीतलता, छ से क्षमावान, और क से कर्मठ, कंट्रोल। अरे तब जाकर के उसे क्या कहेंगे, शिक्षक कहेंगे। शीतल माने कोची, दम कूल माइंड का होना चाहिए। चलिए, तो हम शिक्षक लोग नहीं आए, चलिए। अरे सुनिए ध्यान से, अच्छा सब हम प्रकाश से अंधकार, मैंने प्रकाश सबके अंधकार को पहुंचा देती है। अच्छा प्रकाश से अंधकार को पहुंचा रहे ना। चलिए सुनिए ध्यान से, कुछ नहीं सीखे होंगे अभी तक, कितना
अच्छा चलिए, मारते हैं तोड़े ला ना। चलिए, अरे हमनी के गुरु कहेगा कोई? गुरु उसे कहते हैं जो बूढ़ा हो, धोती पहन के आए, वो आराम से चंदा टिक्का करके आए, बेटा बेटी करके पढ़ा, वो सब गुरु है। चलिए चलिए, अरे हाँ, अरे चुप। हाँ एकरे पर मार लिया तो हाँ, ये तो रेस्ट आओ सुनिए, अरे आगे सुनो, अरे मन्ना साड़ी पहन कोई चुप, कल आने के पे। चलिए सुनिए, अरे अरे लड़की, अब यहाँ देख लो रे, बोलो उस विद्यालय में कौन आया बउआ? और वो गुरु कैसे थे? सामाजिक ना? अरे सामाजिक माने समाज का क्या करने वाला? कल्याण करे। कहता बाल को अपी तस् शिक्षण शैल्या कृष्ण, है ना रे। और तब वहां दलित समाज के लेकर गया, लेकर के गए, 10 को लेकर के ले गए, और लइकन बउआ गुरु जी के बात मानने लगा। अरे गुरु जी के क्या करने लगा? बात मानने लगा। कहता शिक्षण शैल्या कृष्ण, शिक्षण शैली, शिक्षा के जितना नियम थे, दिनचर्या, इतना बजे उठना है, इतना सोना है, इस तरह से पढ़ना है, पढ़ने से पहले है ना बढ़िया से सरस्वती का आराधना करना है ना, विद्यालय में प्रवेश करना तो प्रार्थना करना है, भगवान को मानना है। ये सब गुरुजी, रे ये सब गुरुजी क्या किए? विद्यार्थी को बताने लगे। और सब कहता है ना, कहता है जी बाल को अपी, और वहां के सारे विद्यार्थी तस् शिक्षण शैल्या कृष्ण, है ना, शिक्षा कर्म जीवन से परमागति रहती मन मानो निरंतर मध्यावसयेन विद्याधिगमाय, है ना, निरंतरो अभवत्। सुनिए रे, तब जा करके वह कहता है क्या? उस विद्यालय में कुछ बच्चा पढ़ने लगा और गुरुजी के बताए गए नियमों पर क्या करने लगे? चलने लगे। और अब गुरुजी नहीं बताए तो पढ़ाई शुरू कर दी। एकदम शिक्षा को मान लिया परम गति। शिक्षा को क्या मान लिया? ये बताओ आज तक देखे कोई आदमी, क्योंकि पढ़ लिख करके ऐसे ही है वो, अगर जिसको सही से ज्ञान अर्जन किया हो तब, झोला छाप जैसा नहीं। अरे हम कुछ बोलते हैं, मैट्रिके तक पढ़िए लेकिन सही ज्ञान अर्जन करिए, ठीक है, इंटर तक पढ़िए, सही से पढ़िए, केवल डिग्री वाला काम नहीं करिए, नॉलेज होना चाहिए। अरे सुनिए ध्यान से बउआ, कहते हैं कुछ, और शिक्षा निरंतर अभवत, अरे मैया, और तब जाके अभवत मानता हुआ बउआ, और तब जाके गुरुजी का मेहनत क्या हुआ? सफल हुआ। जितना ज्ञान दिए सब लेकर के देखें कि इसमें से जितना बच्चा को हम लाए थे, अरे उसमें से पढ़ने लगा, लेकिन उकरा में से कुछ बच्चा एकदम तेज निकल गया। ये बताओ, दलित समाज को बदलने में एक एकदम खराब से खराब माहौल से बच्चा को यहाँ तक पहुँचाने में और एक नए जिंदगी को देने में किसका योगदान होता है? जिंदगी में 3 चीज बढ़िया रखिएगा। एक ड्राइवर, अगर बड़ा आदमी बनिएगा तो ड्राइवर बढ़िया रखिएगा, कितनो बड़ा मुसीबत है ड्राइवर सही होना चाहिए। अरे दूसरा रखिएगा वो बढ़िया कोची, शिक्षक। अगर शिक्षक गलत हो तो उससे ज्ञान लेना सही नहीं है। और हम कोची बोलते, विद्यार्थी तो सूर्य के जैसा होता है, उससे सिर्फ आप कोची अर्जन करिए, मैंने ज्ञान। शिक्षक कैसा भी हो, क्या अर्जन करिए? ज्ञान। अरे और बाकी तीसरा कोचिंग बढ़िया कोचिंग होना चाहिए, डॉक्टर। डॉक्टर जिंदगी बचाएगा, शिक्षक ज्ञान देगा, और ड्राइवर आपको नैया क्या करेगा? पार करेगा। सफल 3 आदमी, सफल 3 आदमी बढ़िया चुनिएगा, ठीक है। अब बताइए, अरे ये भिखन टोला में कोई पढ़ पाता? भिखन टोला में शिक्षा की चिंगारी किसने ले जाया? अरे किसने? शिक्षक ने। जानते इस एरिया में बउआ, अरे इस एरिया में इतना बड़ा जो कोचिंग का जो आज ब्रांड सब चल रहा है, इस एरिया में उस समय में बुआ उनका कोचिंग था। किनका? सुधीर सर का। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा पढ़ाया लेकिन के। आज भले जो हो जाए उनका बंद हो गया, चाहे बंद नहीं भी बंद है, अभी चल रहा है उनका, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि है ना, इस एरिया को चमकाने में, शिक्षण शैली को लाने में और एक शिक्षा को जगत में मतलब इस एरिया को फैलाने में, शिक्षा के मामला में एक नाम आता है, एक सुधीर सर, एक बबुआ नंद। उनसे सुधीर सर से पहले बबुआ नंद, समझे? अरे ओकरा बाद उनकर चेले चपाटी पढ़ा रहा है कि नहीं? अब चेले चपाटी ना हम सब उनकर, है कि नहीं? और जितना बाकी सब जितना कोचिंग खोल रहा वो जेब कितना कुछ कर ले, लेकिन शुरुआत बीज किसने बोया था? वो आदमी का सपोर्ट है।
चलिए, अरे वो सब चेले चपाटी ना है हमने सब। सुनी ध्यान दीजिए। अरे अरे मंगा, अरे चुप, कोची बोला गया। अब देखिए हम पढ़े किनकार से, गोपालचंद सर से पढ़े, शशि व्यास से कभी कभी पढ़ते थे, तो सब उनका हमने चेले चपाटी ना है। सुनिए ध्यान दीजिए। अरे मैया सुनिए, अरे तो शिक्षण को क्या मान लिया बउआ? अरे शिक्षा को विद्यार्थी क्या मान लिया? परम गति मान लिया। अरे शिक्षा को विद्यार्थी क्या मान लिया? परम गति मान लिया। और सोच लिया कि नहीं जिंदगी को बदलने वाला कोई है तो कोचे बुआ शिक्षा। जानते हैं एकरा से आराम वाला कोई काम बता दो, वो नहीं सन काम ही आराम वाला बताओ। पढ़ाई से, अरे तू सोच के देखना, पढ़ाई से बढ़ के हुआ कोई आराम काम है? आए कोई आराम काम है? नहीं। अरे खाएगा कैसे यार, पढ़ेगा तो ना सब कुछ। जानते हैं छोटा बच्चा में, अरे छोटा बच्चा में स्कूल जाएगा खाली तब गार्जियन खुश हो जाए, बड़ा होला पे पढ़िएगा तब गार्जियन खुश होगा, और सियान होला पे कमाइएगा तब खुश होगा, और बुढ़ारी में बढ़िया बोली बोलिएगा तब खुश होगा। अरे बच्चा में, अरे स्कूल खाली जाए लगे लइकन, बच्चा में लइकन खाली स्कूल जाए लगे तो गार्जियन खुश हो भाई कि आज पढ़े गेले। तू पढ़ चाहे मत पढ़, और थोड़ा बड़ा हो तो कोची बढ़िया से पढ़ने लिखने लगे तो कोची गार्जियन खुश होते हैं। और जवान होले पे कोची करना, आपको कमाइएगा तब खुशी मिलेगा, और बुढ़ापा में कोची बढ़िया बोली रहेगा तब सब कोई घर वाले क्या होता आपसे खुश होते हैं। अरे सुनो बाबू, कौन शिक्षक आए थे यहाँ पढ़ी? अरे कौन आए थे? नवीन दृष्टि के, नए विचार के सामाजिक शिक्षक आए, और उस शिक्षक आए तो बउआ सभी विद्यार्थी का जिंदगी बदल दिया। अरे गुरु ऐसा होना चाहिए। अरे इस जिंदगी में बउआ गुरु ही एक ऐसा है जो आपका जिंदगी क्या कर सकता है? बदल सकता है। अरे सुनिए ध्यान दीजिए, चाहे कैसा भी गुरु हो, कहता है क्या? अरे क्रमशः, सुनिए ना, क्रमशः उच्च विद्यालयम है ना, गत अस्त सेव शिक्षक, अरे शिक्षक अध्यापनेन स्व अध्यवासेन च है ना प्राथमयम प्रापम। कहता वो रे तब जा करके वो लड़का पढ़ते पढ़ते आया, रे आया था यहाँ, रे मन्ना उस वहां आया था, 3-4 लड़कन के लाए थे, तब प्राइमरी में पढ़ाए, अब प्राथमिक विद्यालय से पहुंचाए कौन में? मध्य विद्यालय में। रे और गुरुजी के बताए गए रास्ता पर मध्य विद्यालय से कहाँ चल गया? उच्च विद्यालय में। और वही बोला गया कोची बुआ, कोची बोला उच्च विद्यालयम, बोलो उच्च विद्यालय माने हाई स्कूल, मैट्रिक ना, कहता मैट्रिक। रे उच्च विद्यालयम गतस्तैव शिक्षक अध्यापन, रे शिक्षक के अध्यापन से, शिक्षक के गुरु जी के बताए गए मार्ग पर, रे गुरु जी के देखिए किताब तो सबके पास है, लेकिन आप क्लास आते कि नहीं? खाली कोई टीचर आपको पढ़ाता नहीं है, उसी पर रास्ता बताता है। आपके बदल हम पढ़ेंगे, आप ही को पढ़ना होगा। जो टीचर हमको पढ़ाते हैं उस सर जी के पढ़े पड़ेगा कि हमारा पढ़े पड़ेगा? रे तो शिक्षक कोई भी हो, आप भी किसी को पढ़ाइएगा तो उसको रास्ते बताइएगा, ना कि उसको जरूर बैठ के याद करिएगा, है कि नहीं? तो कुछ बोलता है रे, अरे मैया तब गुरु जी के, चलिए अरे अब चलिए, अरे सुनिए ध्यान से, अरे मैया, अरे और वह, अरे उसमें से, अरे भीखन टोला से जो बच्चा को लाए थे ना गुरुजी, वह सब लेकर नहीं पढ़ा, लेकिन एक 2 बच्चा उनका गुरु के नियमों का क्या किया? पालन किया। अरे और गुरु जी के बताए गए रास्ते पर क्या किया? चलने लगा। तब जा करके, अरे तब जा करके बुआ रे उसने उच्च विद्यालय में, बाबू रे उच्च विद्यालय में कौन स्थान प्राप्त किया?
प्रथम स्थान। अरे उच्च विद्यालय में कौन स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान। बोलो। अरे ये बता, भीखन टोला के कोई लेकर जाता यहाँ पहुंचता? अरे यहाँ से पैराग्राफ पढ़ा तो चाहिए। सबके सुनिएगा। अरे बोलो बुआ। कहता है छात्राणाम तप, है ना, इति भुवो भुवो स्व विद्या गुरुनो, अरे गुरुनोपदिष्टो असो बालको। सुनिए अरे बुआ, छात्रों का जीवन कैसा जीवन है ना? छात्रा नाम अध्ययनम, अरे छात्र का अध्ययन का जीवन जो होता है तप का जीवन है। बोलो बुआ, छात्र का जीवन कैसा होता है? तप माने कोची, और तप माने तपस्या। बोलिएगा। ये बार बार यही बात बोलते थे गुरुजी। गुरुजी ये बता, इतना दिन आप पढ़ने आए हैं, आपको तपस्या नहीं, एक तरह से बैठ के तपस्या करना, तुरंत मन भी कैसो हो, लेकिन तपस्या है कि नहीं है? तो कुछ बोला गया कि छात्रों का जीवन कैसा जीवन है? तप का जीवन है, तपस्या का जीवन है। यही बात गुरुजी बार बार बतलाते थे कि बाबू, विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है? तप का जीवन होता है, तपस्या का जीवन होता है। अरे स्व विद्या गुरुनोपदिष्टो सो बालक। अरे गुरुजी के बताए गए मार्ग पर गुरुजी को अपना मान करके सारे विद्यालय, सारे बालक, सारे विद्यार्थी कहता पित्रो, सुनिएगा, पित्रोर्थ भावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षण लब्धवेन धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेश लभवत। अब सुनिए पैराग्राफ 2 में कुछ बोला गया है। इतना लेकिन के गुरुजी पढ़ा, लेकिन उकरा में से मात्र एक बच्चा का नाम आता है, और एक बच्चा वो लड़का कौन है? वो राम प्रवेश राम। अरे उस बच्चा का नाम कुछ है? राम प्रवेश। अरे मिन्ना, अरे गुरुजी के सुनिए ना, गुरुजी के बताए गए इतना ज्ञान को पालन किया। दलित बालक है ना, और ये बालक पता है कौन है? वही झोपड़िया लिखवा है। अरे स्वामी के बेटा। हाँ, जेकर घर में जेकर घर भीखन टोला से बाहर था, वो झोपड़ी में रहता था, समझे? और झोपड़ी के खासियत कोची है? धूप से बचा था, लेकिन वर्षा से। और वही पोरे ओकरे ही के बच्चा को उठा करके गुरुजी जो नए नवीन आए थे, नवीन मैंने नया होता है, नए विचार के सामाजिक शिक्षक लाए थे बड़ी मनी के, लेकिन टीका कोई नहीं। और ये लड़का बुआ मान गया, पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते गुरु की सेवा किया, गुरु की बात मानने लगा, और गुरुजी के बताए गए मार्ग पर चलने लगा। तो वो लड़का मैट्रिक में कौन स्थान लाया? उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान लाया। पूछेगा, मैट्रिक नहीं देगा आपको। उच्च विद्यालय में कौन स्थान लाया? प्रथम स्थान। और प्रथम स्थान लाने के बाद में सुनिए, प्रथम स्थान लाया रे, और प्रथम स्थान ला करके यही मान लिया जीवन में छात्राणाम तप अध्ययनम। यही गुरुजी उसको सिखाए कि बाबू, छात्रों का जीवन कैसा जीवन है? तप का जीवन है। रे छात्रों का जीवन तपस्या का जीवन है। रे सुनिए, छात्रों का जीवन कैसा है? तप का जीवन है, तपस्या का जीवन है। छात्र सुख है, सुखार्थिनम कुतम विद्या, विद्यार्थिनम कुतम सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या प्राप्त नहीं होता है, और विद्या चाहने वालों को सुख प्राप्त नहीं होगा। आज जो क्लास नहीं आए हैं उनको बताइए, वाला बात मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे ई क्लास के माहौल मिलेगा? आज जो बुआ जो पढ़ना चाहेंगे, क्या वो आराम कर पाएंगे? अभी आपको माने नींद आ रहा होगा घर से आते आते टाइम में, हो सकता है खाना खा के आराम कर रहे होंगे, और उस टाइम में देखोगे कि मैं 2:30 बज गए, तो मन कर रहा होगा चल सो जाए, लेकिन फिर आपको ना जब तो फिर दिक्कत है, तो फिर आप चल आए, तो आप आनंद पा पाए, आनंद ग्रहण कर पाए नहीं। तो कुछ बोला गया है, छात्रा नाम तप अध्ययनम। रे छात्रों का जीवन कैसा जीवन है? तप का जीवन है। और यही बात गुरुजी से सिखाए, और गुरुजी के बताए गए मार्ग पर चलने लगा। और अब वो लड़का, रे बोलो, जब 10वां पास करेगा उच्च विद्यालय से, तो कौन विद्यालय में जाएगा? वो महाविद्यालय में ना, अब इंटर में जाएगा। अब सुनिए, कहता क्या? कहता है बाल का पित्रार्थ भाव है। बुआ, अगर पापा पढ़ा लिखल नहीं थे, पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, अगर पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन कोई बात नहीं, कहता है पित्रार्थ भाव अपि, कुछ पैसा पापा से लेकर के, कहता छात्रवृत्ति मिलता है ना, अरे मिले ना स्कूल में रे, तो वो लड़का वो, अरे सुनिए भैया,
उस विद्यार्थी, वो जो विद्यार्थी बउआ कोची करके चलो अभी पढ़ाए मुन्ना। चलिए मैया सुनिएगा बउआ। अरे और वो लड़का उसी कुटिया में के है। कौन कुटिया? अरे कौन टोला? और वही घर में से लड़का बउआ गुरुजी लाए और लड़का को पढ़ाया। और लड़का के नाम कोई था? राम परवेश राम। आगे भी राम, पीछे भी राम, बीच में कौन है? परवेश। राम परवेश राम, राम परवेश राम, राम परवेश राम। अरे सुनो ध्यान से, उस लड़का का नाम कोची है? बोलो ही राम परवेश राम। कौन समाज का लड़का है? दलित समाज के ना। एक बात बताइए, इनके पिताजी पढ़े लिखे थे? इनकी माँ जिस टोला में रहते थे टोला पढ़ लिखा था, लेकिन इस बच्चा को जिंदगी बदलने में किसका योगदान है? इसलिए इसलिए जिंदगी बदलने में एक ही आदमी का हाथ हो सकता है, शिक्षक का। किसका बउआ? इसलिए गुरु बढ़िया चयन करिएगा, समझे? फोन में हाँ रे। चलिए सुनिए ध्यान से। हाँ अभी भी हाँ बता दो सही ठीक है। मोबाइल टेढ़ा है। चलिए सुनिए ध्यान से। रे चलिए मैया। अरे वो लड़का कौन था बुआ? अरे राम परवेश। और लड़का बोलो उच्च विद्यालय में कौन स्थान लाया? अब बोलो अरे उच्च विद्यालय तक तो गुरु जी उसको मदद कर ही दिए। जानते हैं बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो कच्चा मिट्टी के समान होता है। 10वां तक कोई बच्चा का माइंड जैसन डाइवर्ट हो गया, ओकरा बाद बउआ सोचेगा कि इंटर में जाकर सुधर जाए, इट में भी नो पॉसिबल, संभव नहीं। काम खत्म। एक खानदान, एक कुर्सी समझो तो अगर कितना परिवार को तहस नहस कर देगा। अगर खराब माहौल मिल गया, गंदा शिक्षक, गंदा संगत हो गया, बुरा माहौल में रह रहा है, कभी नहीं बढ़िया हो सकता है। लेकिन अरे कोई मान ले लत्तर या कोई पेड़ है, अरे ओकरा रोपे हम, अरे मैया, अरे ओकरा रोपे हम और ओकरा बढ़िया से परवरिश दिया, बढ़िया से जिधर की ओर मोड़ेंगे उधरे ना मुड़ेगा। आज छोटा बच्चा को इसीलिए बुआ देखिएगा, चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा को सही ज्ञान दिया जाता है, समझे? जैसन बात बोलिएगा, जैसन कुछ बोले उस सीख जाता नहीं, सीखता है। इसलिए कुछ बोला कि राम परवेश राम को छोटा में ज्ञान मिल गया मेहनत करने का। अब जो 10वां से मेहनती हैं वो आगे मेहनत करेंगे, लेकिन जो बुआ 10वां में नहीं पढ़ा, इंटर हो दवा इसी टाइम पास कर रहा है, वो कतूरी ग्रेजुएशन में जाके 24 घंटा पढ़ता है, नहीं, संभव नहीं है। कभी पढ़ने का आदतें नहीं होगा। अरे ये बताइए हम आपको, आप बता, जो बच्चा अपने माँ बाप से कहियो नहीं डराया, अब बड़ा होते डर जाता है, कहते कि बाप से तुमको पिटाई ना कर ली है कि नहीं? सुनिए ध्यान से। अरे तो वही बात है। अरे देखिए ना, अब सुनिए, अब राम परवेश राम कहता, अरे मैया पित्रार्थ भावे अपी, पिता का भी दिल जीत लिया। अरे पिता से कुछ पैसा लिया, कहता छात्रवृत्ति कुछ बुआ भुआ मैंने बोलता है बार भुआ मैंने बार यही बात गुरुजी से सिखाए कि छात्रों का जीवन कैसा जीवन है, तब का जीवन। विद्यार्थी जीवन में तपस्या होता है। अरे विद्यार्थी जीवन में शौकीन नहीं करना, विद्यार्थी जीवन कुछ करिए। अरे जितना झुक के रहिएगा ना, उतने ऊपर आप सर उठा के रहिएगा। अब विद्यार्थी जीवन में जितना सर मैंने सबसे लड़िएगा करिएगा, बाद में वही आप झुक जाइएगा, समझे? अरे लगा समझो पे ध्यान से। इसलिए विद्यार्थी जीवन में है ना, ज्ञान नीचा बन के लिया था, ऊंचा बन के नहीं। ज्ञान जो बउआ नीचा बन के लिया था, ऊंचा बन के नहीं। और ज्ञान पहले अर्जन करिए, ठीक है? चलिए। अरे कहता कुछ बुआ, अब वो लड़का कुछ पैसा पापा से लेता है। कौन लड़का है? राम परवेश राम। बोलो इतना लेकिन का पढ़ा, लेकिन सफल कौन हुआ? एक बच्चा कोई चीज दलित समाज के ना। अब राम परवेश राम कहता छात्रवृत्तियां करी से छात्रा नाम शिक्षण लब्धवेन
धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेश लभवत। कहता रे राम परवेश राम कुछ पैसा अपने पापा से मांगा, कुछ छात्रवृत्ति मिलता है ना स्कूल से, स्कूल से छात्रवृत्ति प्राप्त किया। और कहता है कनिष्ठ से छात्रा नाम, मैंने छोटे छोटे बच्चों को क्या करना लगा, पढ़ाने लगा। अरे आप ही लोग हैं, अरे मैट्रिक पास कर जाएंगे, अगल बगल के 2-4 गो छोटा बच्चा के होम ट्यूशन पढ़ाइएगा, 1000 रुपया नहीं देगा। अब थर्ड फेल होते तो कौन पूछेगा तोरा? अरे फेल हो गया तो वही बोला वो कर दो ना। बैठिए, यही राम परवेश राम के बहन है रे। आइए बैठिए। अरे मैया, अरे भाई, हेलो। अरे राम परवेश राम क्वेश्चन पूछेगा, नगर मने शहर, नगर मने ग्रामीण मने गांव, और नगर मने, अरे मैया चुप, नगर के, अरे नगर के महाविद्यालय में नाम लिखाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं था। किसके पास में? तो राम परवेश राम ने क्या किया मैया, अरे सुनिए, तो राम परवेश राम ने क्या किया, कहता है पित्रार्थे भावयपि, कुछ पैसा पिताजी से लिया। कहता छात्रवृत्ति प्राप्त किया। अरे कहता कनिष्ठ छात्रा नाम, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। अरे छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाने लगा, कहला दूगो, अरे आप ही लोग हैं, अरे मैया आप ही लोग हैं, मैट्रिक पास कर जाएंगे, 1-2 बच्चा को होम ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा, अगल बगल के बच्चा को बोलिए उसको पढ़ाइएगा, 1500 रुपया देगा। बोलिए आप पॉकेट खर्चा निकला कि नहीं निकला? पढ़ने का खर्चा निकला कि ना निकलेगा? निकलेगा ना। सुनिए, अरे कब आपको कोई बुलाएगा, अरे आपको कब कोई बुलाएगा, जब आप कामयाब रहेंगे तब ना। 3rd डिवीजन रहते तो कहते कि वो अपने 3rd तो कुछ पढ़ाते है कि नहीं, तो लोगों को साबित करके दिखाना पड़ता है। अरे आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, हम बुआ मैट्रिक में 4 बार फेल करते, अब फेले रहते तो कोई लेकर आते पढ़े कि वो कुछ हो रहा है, वो अपने फेले तो कुछ पढ़ाते है कि ना, बात है कि नहीं। अरे हम ही बीमार रहेंगे, डॉक्टर बीमार रहेगा तब मरीज के ठीक करेगा। अरे मैया डॉक्टर बीमार रहेगा तब मरीज के ठीक करेगा। अरे हम इंटर में 10 बार फेल करते तो आप पढ़ने आते या फेले रहते, कोई पढ़ता नहीं पढ़ता, या फिर फैक्ट्री में बोला उठाते। सुनिए ध्यान से, तो राम परवेश राम, आप सुनिए रे, इसलिए कर रहे हैं मैट्रिक पास करिएगा तो 1-आध लेकिन के जरूर पढ़ाइएगा। पढ़ाने से क्या होता है, अरे कुछ खर्चा निकलेगा, है ना। छोटा लेकिन के पढ़ाई कुछ ही भार है, 10वां बढ़िया नंबर से पास करिएगा ना तो अगल बगल के लोग आपको सम्मान करेंगे। रे मैया, अरे हम तो फिर अब तो सब आदमी जान गए कि नहीं दीपकवा ठीक है पढ़ाता है, 2-4 साल से 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो विश्वास भी है। लेकिन शुरुआत हम बोल रहे हैं आप करिएगा, छोटा छोटा बच्चा से 10वां पास करना है। अब आपके 1-आध लेकिन कुछ करना है, पढ़ाना है। अच्छा ठीक, चलिए सुनिए ध्यान से, अच्छी बात, मेहनत करिए। हाँ, अरे सुनो रे वो लड़कन, यहाँ से पढ़ के जाइए घरे पढ़ा। तो यही में तो करिए उसको ऐसा लेकर कंपटीशन के अपने तैयारी करे, घर आके कंपटीशन की तैयारी कराई थे, वही अपने पढ़ के आए थे, फिर वही पढ़ा थे। सही बता रहे, अब अपने फायदा ओकरो फायदा पैसों कमा रहे हो, सही बता रहे, ऐसा लेकर नहीं। अरे सुनिए ध्यान से मैया, अरे छात्रों का जीवन कैसा जीवन है, तब का जीवन है। अब जानते हैं अगर हम आपको पढ़ा रहे संस्कृत, यही संस्कृत आप पढ़ाइएगा किसी को तो हमारा ज्यादा बोल दीजिएगा। सही बता रहा है, अगर कोई बोलेगा कि तू हमारा समझाओ तो आपको एकदम समझा देगा बढ़िया से कि तोरा दम याद हो जाएगा, समझे। आप किसी को भी पढ़ा के देखिएगा, आप हमसे बढ़िया पढ़ा दीजिएगा। चलिए सुनिए ध्यान से, अरे भाई यहाँ देखिए मैया, वो लड़का को किया, कुछ पैसा केकरा से लिया, पापा से, कुछ पैसा छात्रवृत्ति प्राप्त किया। अरे कनिष्ठ छात्रा नाम शिक्षण लब्धवेन। अरे भैया चुप, राम परवेश राम जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके, अरे नियम से रहिए, छोटे छोटे बच्चों को क्या करके पढ़ा करके अब पैसा जमा करके और नगर में गया, नगर मने
शहर में, और वहां जाकर के नगर के महाविद्यालय में अपना नाम दाखिला किया, माने एडमिशन लिया। कौन? राम प्रवेश राम। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब सुनिए, कहता तत्रापि माने वहां भी, और महाविद्यालय में भी देखो, एकरे कहते हैं कुछ हुआ निज उत्साह, माने अंदर से हौसला आइए। अरे ये बताइए, आपको सवेरे उठने का मन नहीं करता है? आए आज जो कोई लड़का ऐसा होगा कि सवेरे उठ के जहाना साइकिल से चल जाए थे ठंडवा में, नहीं तो अंदर से ओकरा हौसला है कि नहीं है, उत्साह है कि नहीं है का? अरे कोई आदमी ऐसा है जी ठंडा में सवेरे दौड़े चल जाए थे, ओकरा हौसला है कि नहीं कि हमको जॉब लेना है का? ओकरा साथ मम्मी पापा जाना दौड़े? अरे मंगा चुप, अरे लड़की, अरे चुप। अब राम परवेश राम कहाँ चल गया रे? नगर के, नगर माने, अरे नगर माने शहर के महाविद्यालय में कौन चल गया? कैसे एडमिशन लिया? देखे कितना कष्ट से। अरे लेकिन क्या उसके जीवन में कष्ट आया, लेकिन पढ़ाई छोड़ा नहीं। अरे सुनिए ध्यान से, कहता तत्रापि गुरुनाम, है ना, वहां भी प्रिय सन सप्तम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा, है ना, अकृत काल क्षेप स्व अध्याय निरंतर अभूत, है ना, अभूवत। जानते? अरे राम परवेश राम, अरे लड़की राम परवेश राम वहां भी, राम परवेश राम वहां भी गुरु के बताए गए रास्तों, गुरु का प्रिय बन गया। वहां भी गुरु का क्या बन गया? प्रिय बन गया। अरे बड़ी मार मारो। राम परवेश राम वहां भी गुरु का क्या बन गया? प्रिय बन गया। जो लड़का, अरे जैसे सुनो, यहाँ प्रेमा पढ़ता था, प्रेमा रे, तब प्रेमा बउआ हमेशा टॉप लाता था, और यहाँ से पास किया, कितना नंबर है वो करे? 439, 38 नंबर, 438 नंबर लाया, तो वो स्कूल में भी नाम कमाया। अब फिर बाद में जब जहानाबाद गया ना पढ़े, तब वो सबसे टॉप मार दिया, तो साइकिल मिल गया। बोलिए, तो यहाँ का जो शुरू से ओकरा बेस्ट है, ओकरा कोई डाउन कर सकता है? वो मेहनत करते गए आगे में। पीछे गेले सब लड़का से पूछ के बनाइले हले, पीछे गेले हले ना, पूरा पढ़ ले कौन से पूछ के बनाइले आखिर। लेकिन नगर के लिए भी अरे लालू जी बोले थे, लालू जी के भाषण है कि रे लड़कन के छोड़ दो, परीक्षा में चोरी करेला, चोरी वही करेगा जिसको अकल रहेगा। नकल करला क्या चाहिए? अकल। अरे जो पढ़ेगा वही ना चोरी करेगा। राम परवेश राम आते क्वेश्चन में कि राम परवेश राम का वर्णन करे, तो तू जो पढ़ लेगा वही ना बनाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आले है। अगर अलस कथा आएगा तो हिंदी में निकालता है, हिंदी के गेस पर मिलेगा तो अलस कथा। अब फिजिक्स में ओम के नियम हिंदी में ना कहाँ मिलेगा? तो जो पढ़ लेगा वही ना चोरी करेगा। अरे इसलिए बोला कि नकल वही कर सकता है इसको क्या चाहिए? अकल। पढ़े, चोरी वही करेगा जो पढ़ेगा। अरे सुनिए ध्यान से, चोरियों करला पढ़े पड़ता है। सुनिए ध्यान से, अरे मैया चुप। आप चीट पूर्जा लेके जाएंगे, जैसे आगे बुआ है ना, नरक के द्वार, तुरंत आप पकड़ लेंगे। यहाँ नीति श्लोक चैप्टर में से आया है, संस्कृत में क्या है ना, वो बात हम कर रहे हैं लेकिन बता रहे हैं, पढ़ रही है तो ना। चलिए, अरे राम परवेश राम कहता है नगर के कहा चल गया रे? नगर के महाविद्यालय। और वहां भी, अरे नगर के महाविद्यालय में भी, अरे नगर के महाविद्यालय में भी सभी शिक्षकों का कोची बन गया? प्रिय बन गया। कौन? राम परवेश। और कहता है सततम पुस्तकालय, अरे वह हमेशा कहता है क्या, वहां पुस्तकालय में बउआ बैठ करके अपने से क्या करता था? वो पढ़ता था। और स्व अध्ययन निरंतर अभूत। बउआ रे जब नगर के महाविद्यालय में गए तो पुस्तकालय था, तो पुस्तकालय में गुरु का जितना गुरु थे वहां सारे गुरु का क्या बन गया? वो प्रिय बन गया। अब प्रिय बन जाने के बाद सुनो, प्रिय बनला के बाद में क्या किया कि पुस्तकालय में पुस्तक जो था वो अपने जो माने फायदेमंद, जिसको माने कि जो काम लायक था, उस पुस्तक को क्या करता था? वो पढ़ते रहता था। कौन? कहता महाविद्यालय से पुस्तक अगारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि, है ना, आत्म आसदसो कृत्वा। कहता बुआ
कि राम परवेश राम महाविद्यालय के पुस्तक का घर, माने महाविद्यालय के जो पुस्तकालय था ओकरा में बड़ी बड़ी पुस्तक सरियावा रहता था, और उस पुस्तकालय में से क्या करता था, सारा पुस्तक जो काम के होता था बैठ के क्या करते रहता था, पढ़ते रहता था। कौन? क्योंकि वहां भी जाकर के सभी शिक्षकों का क्या बन गया, वो प्रिय बन गया। अरे कहता तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय प्रथम, है ना, प्रथम स्थान वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धयत। अरे अब राम परवेश राम, सुनिएगा मन्ना, राम परवेश राम कॉलेज में पास कर गया। अपने आप में सब आएगा। बउआ अरे सुनिएगा ध्यान से। अरे महाविद्यालय के पुस्तकालय जो था, उस पुस्तकालय में, अरे मन्ना, उस पुस्तकालय में जितना भी पुस्तक सरियाया हुआ था उस सारे पुस्तक को क्या करता था, बैठ करके पढ़ते रहता था। कौन? कहता है ना, तत् स्नातक परीक्षा, स्नातक माने जो ग्रेजुएशन, स्नातक सब में टर गए। हाँ वही ग्रेजुएशन ना कहेंगे, यानी कि राम परवेश राम मैट्रिक पास, इंटर मैट्रिक पास किया तो इंटर पास किया होगा, इंटर पास करके तब कोची पास किया, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन माने कुछ हुआ, स्नातक। अरे ग्रेजुएशन माने कुछ हुआ, अरे स्नातक होता है। सुनिएगा ध्यान से। और वो जैसे भी आप मैट्रिक में हैं तब मैट्रिक बाद क्या करेंगे आप, इंटर, और इंटर के बाद क्या करेंगे, स्नातक। अभी आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है, उतना पास करने में। और राम परवेश राम स्नातक, तो स्नातक में पास किया तो कौन स्थान आया, प्रथम, मैंने फर्स्ट डिवीजन। और फर्स्ट डिवीजन नहीं, कहता है क्या, प्रथम स्थान वाप्य में स्व महाविद्यालय से विश्व, पूरे विश्वविद्यालय में सबसे पहला रैंक लाया। समझे? अरे बिहार में कितना विश्वविद्यालय है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, और ये मगध यूनिवर्सिटी, और कोई यूनिवर्सिटी होगा। अरे सुनिए ना, और जितना यूनिवर्सिटी है, अरे बुआ चुप, अरे सुनिए, अरे लड़का रे सुनिए चुप, और जितना यूनिवर्सिटी था उस क्षेत्र में, उस सारे विश्वविद्यालय में से प्रथम स्थान लाया। और अपना जिस विश्वविद्यालय में था उस विश्वविद्यालय में उसका नाम पहला रैंक पे आया, और सगरो नाम गूंजने लगा, राम परवेश राम। एक ही पोस्टर पर नाम सगरो छपने लगा बुआ, किसका, राम। सोचो, एक दलित, अरे एक दलित समाज का लड़का, पता है आप भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाएंगे, भीमराव अंबेडकर सच में दलित समाज के लड़का थे, लेकिन इनको पहुंचाने वाला कौन थे, एक बड़ौदा के राजा थे। और अगर बड़ौदा के राजा नरेश अगर नहीं मिलते इनके जिंदगी में तो आज ये लड़का पोस्टर पे नहीं होता। समझे? अरे तो एक दलित बच्चा का जिंदगी बदलने में, अरे छोड़े, एक दलित बच्चा का जिंदगी बदलने में किनका योगदान है, सही एक गुरु का। सही किनका, गुरु का, है ना। अगर जिंदगी में बढ़िया उस तरह का शिक्षक नहीं आते तब बउआ ये लड़का का जीवन धन्य होता। रे अब वो लड़का जीवन में मान लिया था कि छात्र नाम तप्यो धनम, छात्र का जीवन कैसा है, तप का जीवन है। बोलो राम परवेश राम स्नातक के परीक्षा में कौन स्थान आया, अब पूरे विश्वविद्यालय में एकदम नंबर 1 विद्यार्थी बन गया। इतना मेहनत किया पूरे। रे अब बोली आप ही लोग टॉप कर जाते हैं स्कूल, अरे कोई बच्चा बिहार टॉप करता है, अरे अब बिहार टॉप कर जाएंगे तो स्कूल का नाम रोशन होगा ना होगा। स्कूल के जितना टीचर हैं वो अपने गर्व से बोलेंगे, हमने को तो नाम नहीं आएगा लेकिन वहां बोलेंगे कोई शिक्षक कि मेरे ही विद्यार्थी का बच्चा जो बिहार टॉप किया ना। आएंगे टेम्पू से जाएंगे तब सबके टेम्पू पर बोलेंगे कि मेरे विद्यार्थी है। सुनिए, अरे चुप नहीं बोलेंगे। हेड सर का भी नाम होगा, नहीं होगा हेड सर का नाम। सुनिए कोचिंग वाला का तो बाद में नाम होता है। सुनिए ध्यान दीजिए। अरे मैया चुप, सुनिए नाम होगा कि नहीं होगा। अरे सुन जानते हैं, अरे बुआ माता पिता का नाम होता है कोची पे, बच्चा के अच्छे किए गए कर्मों पर, और माता पिता का नाम बदनाम होता है बच्चा के किए गए
कुकर्मों पर। समझे समझे? अरे माता पिता का नाम रोशन कर देता है उनका बच्चा। अरे अब सुनिए, और माता पिता का नाम बदनाम कौन करता है? उनका बच्चा। इसलिए आप ही लोग हैं मेरा भाई बहन के समान है। और सुनिए, अगर आप लोग हमारा नाम बर्बाद करना ठान लेंगे तो नाम फेल हो जाते, नाम बर्बाद हो गए कि यार दीपक भाई कुछ पढ़ाते सिर्फ सब लेकिन फेल हो गए। अरे और आप लोग का रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा तो नाम हम बढ़िया हो कि नहीं देखी तो गली पढ़े तो पास बढ़िया नंबर वाले, तो आपके चलते ना मेरा नाम होगा, है कि नहीं? समझे, ध्यान दीजिए। इसलिए आप पढ़िएगा, कम से कम मेरा नाम बचा लीजिए। सुनिए ध्यान से। अरे राम प्रवेश राम का नाम कैसे बना? अरे सॉरी, उस पूरे विश्वविद्यालय में, अरे छोड़े, पूरे विश्वविद्यालय में नंबर 1 लाया कौन बुआ? और स्नातक के परीक्षा में ग्रेजुएशन ना, उसमें भी कौन नंबर लाया? पहला नंबर, मैं राम प्रवेश राम ही आया। अरे एक बाद बुआ कहता है क्या? सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मन् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे चर। कहता हुआ विश्वविद्यालय के अगल बगल में जितना नगर था, शहर, उस सगरो एक के शब्द सुनने ना मिल रहा है, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम परवेश राम, राम परवेश राम, राम परवेश राम, राम परवेश राम। अरे सगरो एक के नाम गूंजने लगा नाम। जानते हैं दोस्ती बनाइएगा ना, अरे तो 10 गो दोस्त फोन करेगा तब दोस्त बनाएगा। आप पढ़िएगा ना तो आप किसी को नहीं पहचानिएगा, लेकिन आपको सबको ही पहचानेगा। समझे? ये होता है, आप कामयाब हो जी, संभाल लिया जाए। अरे सुनिए, आपका मैंने आपका नौकरी हो जाए, चाहे कोई जॉब हो जाए, तो आदमी कह के देखिए फलना नौकरी ना बोला इसे। अरे आप अगर बिहार टॉप कर जाइए तो लड़कन बोलेगा आपको, लड़को है ना हमारे गांव के बगल के यही टॉप कर ले बिहार टॉप। अरे सुनिएगा नहीं तो कि पढ़ा कहाँ हाल है, तो कि स्कूल ये मैं स्कूल में पढ़ा, अब कोचिंग कहाँ जा रहे थे कि झोपड़ी में। चलिए सुनिएगा जा रहे। अरे कोचिंग हम बता रहे, फेल होइएगा ना तो सबसे पहले कोचिंग पूछेगा। सही बता रहे हैं। अब पास होइएगा ना तो पूछेगा ना कि कैसे मेहनत किया, कौन पूरा सब मिठाई कर तो खर्चा कर। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, पास होइएगा ना बउआ तो सबसे पहले सब दोस्त बोलेगा कि खर्चा कर, पार्टी दें, ये करें वो करी। अब बहुत दिन के बाद खाली पढ़े वाला लेकर तो से पूछेगा तू उतना पढ़ा तो कहाँ पास करके इतना नंबर आए उनका, पूछेगा पढ़े वाले के। अब अगर फेल हो जाइएगा, हाँ अरे सुनिए, आप फेल होइएगा ना तो जे भी भेटेगा अगल बगल वाला सबसे पहले पूछे कौन कोचिंग में जा रहे, समझे? तो सबसे पहले, इसलिए कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं करिए। यही आपका बर्तन, चलिए बर्तन झोपड़ी। अरे ऑनलाइन पे रोशन के तो है, चलो चलिए सुन। अरे अब बोलिए, सगरो कौन शब्द सुने ना मिल रहा बुआ? अरे सगरो एक क्या शब्द मिल रहा सुनेला? राम प्रवेश राम। अरे सुनिए, सगरो कैसे? सगरो धुआं धुआं भाई, सगरो दम एक क्या शब्द सुने ना मिल रहा है, राम प्रवेश राम। इतना नाम हो गया, लेकिन अरे कहता है ना जानता नाम पित्रावश्य विद्या जन्या प्रतिष्ठान। लेकिन बाबूजी के कुछ पता नहीं कि हमारे बेटा के कौची हो गया, बेटा हमारे कौची हो गया पता नहीं है। इतना बेटा के नाम हो गया, लेकिन कहता है कि ना जानता नाम, पिता के कुछ पता नहीं है। पित्रावश्य विद्या जना, पिताजी है ना, प्रतिष्ठान है ना, प्रतिष्ठान। कहता है पिताजी को कुछ नहीं पता कि विद्या के क्या होता है प्रतिष्ठा, विद्या के मतलब विद्या के क्या वैल्यू है। बाबूजी को उनकर कुछ पता नहीं है। किनकर किनकर पिताजी का? अब सुनिए, कहता है वर्षों अंतरोषो, कई वर्षों के बाद अब लड़का देखो, वही एक गुरु के वजह से ना, वही लड़का अब जानते हैं कई वर्षों के बाद, जानते हैं कई वर्षों के बाद होता है क्या? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपी। अब वो लड़का केंद्रीय मैंने बुआ IAS की एग्जाम देने लगा। बिना IAS की एग्जाम वही बच्चा दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेंगे, वही समझे। एक ऐसा पगला लेकर नहीं ना कि 9वीं क्लास से IAS की तैयारी करी था,
अरे नीट के तैयारी कर रहे 9वें से लेकर, पॉलिटेक्निक के नीट के IIT के 9वें स्कूल में 9वें में नाम है, 9वां 10वां वो ऐसी समझ लेते है, ऐसी पास कर दे ओकरा, गया नीट की तैयारी 9वें से करी थी। IAS की जगह अब जकरा जानते हैं जेकर गार्जियन जो होता है ना शुरू से ध्यान देने वाला कि हमको इसको ही बनाना है, तो ओकरा इसमें गाइडलाइंस मिल लगे शुरू से। अब जकरा कोई नहीं बताने वाला होता है ना वो बड़ी दर दर भटकता है, जिसके घर में शिक्षा का माहौल नहीं है, आज जिसको कोई बताने वाला नहीं है। आप जानते हैं बताने वाला आपको सही आदमी मिलेगा जो आपको चाहता है कि तरक्की हो, नहीं तो वैसा आदमी से पूछ लीजिएगा ना, पहले सोचिएगा कि हमारे बारे में ही इसके प्रति क्या भाव है, समझे। और अगर आपको चाह जाए कि नहीं इसको अप डाउन, तो गलत बात बता देगा। रास्ता कोई पूछते हैं सही से तो सही रास्ता बता दिया, तब पहुंचने में देरी होता है, नहीं होता है। और रास्ता गलत बता दिया तो रास्ता भटक गए। इसलिए बुआ रे सुनिए ध्यान से, कुछ विद्यार्थी के जीवन थोड़ा समझना, कोई बताने वाला मिल जाएगा ना आपको तो जिंदगी और जल्दी सफल हो जाता है। अरे सुनिएगा ध्यान से, अरे सुनिए, कहता वर्ष अंतर असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षामपि स्व अध्याय वसायेन व्यापक विषय है ना, व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थान वाप। अरे कई वर्षों के बाद 2-3 साल 4 साल बीत गया, अब वो लड़का IAS की तैयारी करने लगा, केंद्रीय लोक सेवा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला के मालिक जिला दंडाधिकारी, जिला पदाधिकारी, समझे, जिला पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, IAS कहते हैं ओकरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो लड़का केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, वो मेहनत से, अपने मेहनत के दम पर, समझे। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। अरे टीचर को चीज पढ़ा गया, टीचर से बढ़िया तो आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन टीचर होना क्या है आपको जरूरी है, काहेला खाली गाइडलाइंस के लिए। नहीं तो कोई टीचर कहे कि हम लड़का के पास करा दें तो सब लड़के कहे टॉप किया। टीचर अगर कोई बोलता नहीं बात कि हम उसको पास कर, झूठ बोलता है। टीचर नहीं उसको पास करवाए, वो लड़का खुद अपने मेहनत के दम पे पास किया। टॉप टीचर तो मात्र उसको गाइडलाइंस करते हैं, कोई टीचर हो उसको बताते हैं कि बुआ ऐसे पढ़ो, ऐसे याद करो, ये चीज क्वेश्चन आएगा, ऐसे पढ़िए, यहाँ से वो बस गाइड कर दिए और विद्यार्थी उसको आसान हो गया उसको रास्ता। अब वो लड़का और मेहनत करता है। अब कोई बताने वाला नहीं होता, तो किताब में तो सब लिखा रही है, लेकिन किताब को समझाने वाला कोई आदमी खाली मिल जाए बस, उसके बाद तो फिर पढ़ने वाला लेकिन कोई रोक सकता है। सुनिए अरे सुनिएगा, अरे मैया अब वो लड़का, अब वो लड़का जो है कोचिंग पास कर गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का एग्जाम पास कर गया, और उसमें भी अरे राम प्रवेश राम कौन स्थान लाया, यानी बउआ IAS बन गया लड़का, दलित समाज का लड़का बउआ, और कोची बन गया IAS बन गया, समझे। अरे कहता है क्या, साक्षात्कारे च समिति सदस्य है ना, सदस्य तस्य व्यापक न ज्ञान। अरे और जितने अरे उसके ज्ञान का चारों चर्चा होने लगा समिति सदस्य में, जो बैठक होता है ना उसमें। कहता है क्या, तत्रापि तादृश परिवार है ना, परिवार परिवेश कृतेन श्रम अभ्यासेन च परम पिता भुवन। बुआ राम प्रवेश राम अपने जीवन में मेहनत के दम पर के, मेहनत करके है ना, श्रम करके, श्रम क्या होता है, मेहनत करके अपने परिवार और अपने नाम क्या किया, रोशन किया। बुआ जब वो राम प्रवेश राम आया IAS बन के, बुआ दम पड़का वो कुर्ता पहन के दम जखनी आया दम राम सुनिए ना, दम गली में दम वो दम देखा गली के लइकन दम, अरे वही लड़का दलित समाज का लड़का बउआ जखनी, और वो लड़का यहाँ गया, यहाँ से पढ़ते पढ़ते आया हाई स्कूल से मेहनत किया, अरे यहाँ आया, फिर वहां पे स्नातक किया, तब जाके फिर लड़कन के पढ़ा करके वहां तक पहुंचा है। और तब जाकर लड़का जब वहां पहुंचा, जब लौटा अपने गांव में, तब गांव में उसको देखने के लिए भीड़ लग गया। कितना गर्व महसूस हुआ होगा किसको। अरे ये राम प्रवेश राम इतना नहीं, इसको जिंदगी में कोई ऐसा गुरु मिल गया, समझे, कि जिंदगी बदल के रख दिए। अरे सोचिए पूरा नाम रोशन हो गया, किसका, राम प्रवेश राम का। कहता अध राम प्रवेश राम, सुनिएगा, अरे अध राम प्रवेश राम से प्रतिष्ठा स्व प्रांते केंद्र प्रशासने च अरे प्रभुता वर्तते। कहता रे आज राम प्रवेश राम का, सुनिएगा, आज राम प्रवेश राम का हुआ प्रतिष्ठा पूरे केंद्र प्रशासन में अपना बना लिया। बोलो केंद्र मन होता है कुछ हुआ सेंट्रल, अरे सेंट्रल में उसका नाम बन गया, अपना मान सम्मान बना लिया वो लड़का, कोची के दम पर, मेहनत के दम पर, शिक्षा में वो ताकत है। कहा गया ना,
एक खान सर बोले थे डायलॉग में, देखे हम कुछ ही बोले हैं, कह रहे सुनिएगा कि जिस तरह से मकान बनाते हैं और मकान में खिड़की होना क्या है जरूरी है, ठीक उसी तरह से इंसान के जीवन में किताब होना क्या है जरूरी। किताब पढ़िए, बिना किताब अगर बिना पढ़े यानी शिक्षा के बिना कोई इंसान तो है ही है वो, लेकिन किताब के बिना शिक्षा के बिना उसका जीवन सही नहीं है, समझे। इसलिए पढ़ाई क्या है एकदम जरूरी है। नौकरी ला पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान ला पढ़िए आप। मनुष्य के जीवन मिला जीने के लिए पढ़िए आप हर चीज। ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नौकरी कर लेंगे तो पूरा खुशी मिलेगा, नौकरी करके भी आप दुखी रहेंगे, लेकिन ज्ञान अर्जन करना क्या है जरूरी है। इसलिए पढ़ना क्या, किताब शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जिसने पिया उसने क्या किया है दहाड़ा है। इसलिए आप शिक्षा के प्रति प्रेम करिए, किताब से प्यार करिए, आगे बढ़ाइएगा तो पैसा से प्यार करिएगा, ठीक है। चलिए रे सुनिए, पूरे 2 चीज रहेगा ना बुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए सुनिए, अब पलाई से वही फेरा में है तो फिर वो दोनों चल जाता है, और फिर बाद में तीसरा चल जाता है। अरे नहीं बउआ, चलिए सुनिए ध्यान से। अरे 10 अरे उसरे लड़की 10 से प्रशासन क्षमतायाम, सुनिए ना, 10 से प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णय से सामर्थ्य सर्व है ना सर्वे साम वर्ज के वर्तते रे। और जानते हैं राम परवेश राम जो है संकट काल में विपरीत परिस्थिति में उसके द्वारा लिया गया निर्णय काफी बउआ सराहनीय होता था। राम परवेश राम कोई विपरीत परिस्थिति आता था, वैसे विपरीत परिस्थिति में वो कैसा निर्णय लेता था, सही डिसीजन लेता था। क्या करना चाहिए, अरे कोई घटना घट जाएगा तो डायरेक्ट आईएएस आवे कि ना भाई, आईएएस या आईपीएस आता है तो उस समय में उसको निर्णय लेना पड़ता है। कोई भगदड़ हो गई, कोई हंगामा हो गया तो उस हंगामा को कैसे शांत करना है। जैसे जहानाबाद में दंगा फसाद हो जाएगा तो उसको निर्णय कौन लेता है, डीएम। अरे कौन लेगा, अब डीएम। सुनिएगा तो राम परवेश राम जब संकट काल आता था तो इतना बढ़िया निर्णय लेता था कि उसके लिए गए निर्णय से सारे अधिकारी खुश होते थे कि वाह, समझे। सुनिएगा, कहता नूनम अशोक कर्मवीरो व्यतीतवादा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय से जानता। अरे बुआ, अब तब जा करके राम परवेश राम का बुआ केंद्रीय प्रशासन लोक में सबसे लोकप्रिय माना गया। अरे केंद्र में ले जाकर के इनको सबसे बड़ा सम्मानित किया गया। किसको, राम परवेश राम को। और सत्ययुक्तम सच ही कहा गया है, रे सत्ययुक्तम सच ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषोत्तमपति लक्ष्मी, कहता उद्योगी पुरुष के पास में, मेहनती व्यक्ति के पास में लक्ष्मी चल करके आती है, समझे। पैसा कहता रे, आदमी कहता कि पैसा होगा ना तब मेहनत करेंगे, और पैसा को चाहिए तुम मेहनत करो हम आएंगे, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। सुनिए, पैसा आदमी कहेंगे पैसा रहेगा तो ये काम करेंगे, और पैसा को चाहिए तुम काम करो हम आएंगे, है ना। इसीलिए कहा गया सत्ययुक्तम सच ही कहा गया है कुछ ही, है ना। उद्योगिनम पुरुष सिंहपति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष के पास में, मेहनती व्यक्ति के पास में पैसा ही उसी के पास में लक्ष्मी चल करके आती है। ये बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं तब ना आप हमको पैसा दीजिएगा, हम कुछ बोले कि पैसा देगा तब पढ़ाएंगे तो लेकिन कुछ बोलेगा। हाँ आज बोले हम ऐसे, अरे वैसे बोले कहिए कि पैसा दीजिए तब पढ़िए, हम कुछ बोले पढ़िए आप, हम पहले मेहनत करते हैं, आप मेहनत आप पसंद करते हैं तब पैसा देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पूछेगा, सत्ययुक्तम उद्योगिनम पुरुष सुमपति लक्ष्मी, यह किस पाठ से लिया गया है, कर्मवीर कथा से। पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप अपने से 10 मिनट बनाइए तो, और तब जब आप हुआ इस चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। सुनिए, इसका ऑब्जेक्टिव आप खुद पहले बना लीजिए।